કેમ છો? Recording चालू कर दो. Yes, very good. Rita from Chennai. Rita ji from Chennai. Very good. I'm Suchita, currently in New York, and I'm between Mumbai and New York. Very good. Sucheta has joined our MA program. We welcome her for the program. And along with her, Amita ji has joined the MA. Shribala, Priya, Renu, Ratan, they all have done MA Genealogy. What is your experience, Priya? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. हम लोग बहुत कुछ सीखे. एक तरफ से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास जैसे भी होता है, हर चीज को कैसे करना वो सब भी सीखते हैं. और हम अपने लिए टाइम देते हैं, अपनी आत्मा का, ध्यान का. ये सब पहले सब ध्यान करते थे तो इतना डीपली नहीं होता था, बट अब प्रैक्टिस करके अच्छे से होता है. एंड ये लोग सब पढ़ाते हैं अभी. प्रिया एंड ऑल, दे आर टीचर्स इन पाठशालास and they are doing also Paramagam course. Ma'am, Alpa ji is also a Pathshala teacher. She's not said that. She only said she's Dubai, but she is lot more. Yeah. And आप लोग सब परमागम कौन लोग कर रहे हैं? मैम मैं कर रही हूँ. नहीं, मेरे पास. अच्छा, मेरे ग्रुप में कौन लोग हैं? अच्छा, वो दूसरे तोरल वगैरह है ना, सर्टिफिकेट कोर्स में बहुत सारे लोग हैं. ठीक है, चलिए. अभी लास्ट टाइम मैंने वो भेजा था, आपने बोला था ना कौन से फ्रूट्स नहीं खाने के हैं. 5 अंजीर का, और वो परमागम से मेरे को मिला था, तो वो पेपर मैंने शेयर किया था ग्रुप में. मैंने देखा नहीं. अच्छा, मैं देखा नहीं. चलिए, आप मुझे बताइए प्रवचन सर की कितनी गाथा मैंने करा दी? 10 हो गई. ओके. यस, चलिए 11वीं गाथा निकाल लीजिए. फिर हम एक आज गद्य पर करेंगे फटाफट. ओके, अपन धीरे धीरे चलेंगे तो पोर्शन रिविजन के लिए हुआ ना. I think 8 हुए. Only 8 हुए. 8 हुए. 8 हुए. फर्स्ट पेज हुआ. हाँ, फर्स्ट पेज हो गया था. तो अभी आप निकाल लीजिए. नेक्स्ट आगे का निकाल लीजिए. फिर हम आचारांग, भगवती आराधना, बहुत भारी टेक्स्ट है, कौड़व हो वगैरह वगैरह ना, तो थोड़ा पोर्शन अपने को फटाफट करना पड़ेगा. मैंने सबसे इजी वाला उठाया है. दशवेकालिक भी आएगा. दिगंबर, इसमें दिगंबर श्वेतांबर नहीं बोलेंगे. शौरसेनी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री के सैंपल्स. ठीक है. हाँ, तो अभी चले हम यहाँ पर. 1 मिनट, पेज निकाल रही हूँ मेरा. 40 में. हाँ, निकाल लीजिए. सपरम बाधा सहियम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंदियेहिम. ओके, डोंट से इंदियेहिम. इंदियेहिम लद्धम तम सुखम दुःखमेव वा. बहुत अच्छा इसमें इंद्रिय सुख और आत्म सुख के बारे में डिफरेंस दिया हुआ है. देखो, मैंने मेरे डिपार्टमेंट से प्रवचन सार को इंग्लिश में छपाया हुआ है. समय सार, प्रवचन सार, नियम सार और भगवती आराधना इन इंग्लिश ट्रांसलेशन विथ एनेक्शर्स. तो जिनको भी बुक्स चाहिए मुझे बोल देना, हम आपको भेज देंगे. इट विल कॉस्ट यू हार्डली 1000 रुपीज फॉर ऑल द 4 बुक्स. ठीक है, बट पोस्टेज आपका जो भी है वो हो जाएगा. वो बुक्स आप जरूर मंगाइए और उसमें प्रवचन सार आप जरूर पढ़िए. और वो हमारा कोर्स रिलेटेड टेक्स्ट बुक है एमए का. ठीक है. हाँ, देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे बताते हैं इंदियेहिम लद्धम. जम इंदियेहिम लद्धम यानी जो इंद्रियों से प्राप्त है वो सुख. सुखम तम सुखम, वह सुख दुख में वह है. दुख में दुखम एव, दुख ही है.
क्यों दुख ही है? क्योंकि वह सपरम, सपरम का मतलब है यहाँ पर वो पर यानी दूसरे, स यानी विथ दूसरे, यानी यू नीड सम अदर पर्सन और थिंग, तो उसमें दूसरे की अपेक्षा रहती है ना। अगर आपको रसगुल्ला खाना है तो आपको रसगुल्ला रहना चाहिए ना, पहले तो रसगुल्ले का सुख मिलेगा आपको। सो एंड यू नीड somebody to make the rasgulla, or you are there to make the rasgulla but you need some things to make the rasgulla, then only you can enjoy it. एक उदाहरण हम लोग बहुत पॉपुलरली देते हैं कि समझ लीजिए आपको दिल्ली से लोनावला जाना है, नॉट दिल्ली सॉरी, मुंबई टू लोनावला जाना है, या हमारे चेन्नई टू तिरुपति जाना है, और रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाए और 10 किलोमीटर आगे 10 किलोमीटर पीछे लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई चाय की दुकान नहीं है और आपको एक कप चाय पीनी है, तो आपको क्या क्या चाहिए? एक कप चाय आपको पीनी है तो आपको क्या क्या चाहिए चाय बनाने के लिए? कम पानी, से चाय कम पत्ती, शक्कर, पानी, दूध, दूध, गैस, चाय सब पत्ती, गैस, बर्तन, बर्तन, लाइटर। लाइट एक चीज भी नहीं हो तो आपकी चाय नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो उस चाय का आनंद आपको नहीं मिलेगा। तो एक चाय पीने के लिए कितनी परवशता है जीव की। और उसी समय आपको केवल ज्ञान चाहिए, तो आपको क्या चाहिए केवल ज्ञान के लिए? कुछ नहीं। क्या चाहिए केवल ज्ञान? आत्मलीनता चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, आत्मलीनता चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए ना। तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा का सुख करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन इंद्रियों का जो सुख है वो परतंत्र है, और जीव को परतंत्रता में ही आनंद आता है। ये उसका अज्ञान है, ये उसको भूल है। वो परतंत्र होकर के सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं स्वाधीन हो जाऊंगा, राइट। तो ये प्रवचन सार है ना, जो भगवान के प्रवचन का सार है, इसमें पूरी ज्ञान स्वभाव आत्मा समझाई गई है। थोड़ी सी गाथा हमने की, हमें आनंद आया, तो पूरा प्रवचन सार, उसका अनुशीलन, उसकी टीकाएं पढ़ो तो आपको कितना आनंद आए। तो मूल ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य का प्राकृत में है और उसकी टीकाएं हैं वो संस्कृत में है, फिर उसका हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती अनुवाद भी है। आपको जो भाषा में पढ़ना है पढ़िए। और आत्मज्ञान के बिना आत्मलीनता नहीं होगी, और बिना आत्मलीनता के केवल ज्ञान नहीं होगा, और बिना केवल ज्ञान के संसार के विचार गति से हम नहीं छूट सकते। तो ये भव मिला है हमें भगवान बनने के लिए, लेकिन हम इसको इंद्रिय सुखों में लगा के इसको हार रहे हैं, ये हमारी हार है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सपरम यानी वहां पे पर की अपेक्षा है। फिर सेकंड वो बाधा संयम में, बाधा संयम नॉट संयम, बाधा सहित, विच्छिन्नम, विच्छिन्नम यानी खत्म होने वाला है, नाशवान है, परमानेंट कोई भी चीज रहने वाली नहीं है, और वो बंध का कारण है, और वो विषम है। विषम का मतलब क्या है? सेम नहीं होता है, अलग 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 होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो अब ऑपोजिट करिए कि इंद्रिय का सुख सपरम यानी कोई पर की अपेक्षा नहीं है, वहां पे बाधा रहित चाहिए, अखंड ज्ञान चाहिए, वो नाशवान नहीं है, वो बंध का कारण नहीं है, वो मुक्ति का कारण है, और वो सर्व जीव के लिए सामान्य है। अंडरस्टूड दिस गाथा एवरीबॉडी, राइट? अब आप इंद्रिय के सुखों को छोड़ नहीं सकते, हम वो मुनि दशा में नहीं है, लेकिन ये इंद्रिय सुख दुख है, आज भी दुख है और फ्यूचर में भी। वहां पे हिंसा है, कुशील है, परिग्रह है, तो वहां पे बंध का कारण है, और वो फ्यूचर में कर्म उदय में आएंगे और हमें उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, भगवान अपने शास्त्रों में प्राकृत में कह करके गए। ठीक है, अब मैं आपको पूछती हूँ कि एक मुनिराज है, वो 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो आत्मा में लीन नहीं हो रहे, लेकिन वो टीवी नहीं देख रहे, मोबाइल नहीं देख रहे हैं, है ना, कोई स्वाद नहीं ले रहे, स्वाद लेते हुए भी नहीं ले रहे हैं, और स्वाध्याय ही करते हैं, तो उनको वो स्वाध्याय है वो इंद्रिय ज्ञान है या आत्मज्ञान? व्हाट इज द डिफरेंस इंद्रिय बिटवीन ज्ञान ही इंद्रिय है ज्ञान मैम। and आत्म?
हाँ, वो भी इंद्रिय ज्ञान ही है। ये एक सब मैम आपसे दांत, यूनिवर्सिटी में सीखा है। अभी सुचित्रा आंटी भी ये सब बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। पहले ये सब डिफरेंसेस नहीं पता था, और ये जो त्याग करना होता है ना, ये भी बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। वो बर्डन जैसे नहीं लगेगा, हम समझ के करते तो वो एक अच्छा लगेगा, हम सेटिस्फाइड रहते हैं उस चीज से, क्योंकि समझ गए किससे सुख है किससे नहीं है। very good. So I again extend an invitation to all of you to join our MA program. 4 सेमेस्टर की पढ़ाई है। आपको डिग्री चाहिए तो आप असाइनमेंट्स करना, आपको डिग्री नहीं चाहिए तो क्लासेस लेके ज्ञान ले लो, है ना। ग्रेजुएट होना जरूरी है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। मैम 1 year 2 year? मास्टर्स 2 इयर्स, MA So 4 चातुर्मास जितनी पढ़ाई है। स्वाध्याय में लीन रहना इंद्रिय का ज्ञान है। हाँ, क्या बताया मैम आपने, स्वाध्याय में हाँ, लीन रहना कि वो मुनिराज स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय का मतलब शास्त्र पढ़ते लिखते हैं, वो भी इंद्रियों का विषय ही, वो भी शुभ राग है। एक आत्मलीनता ही संवर और निर्जरा है, बाकी सब आश्रव और बंद है। हम अशुभ का तो बंद नहीं कर रहे हैं मुनिराज, लेकिन शुभ का बंद उनको हो रहा है। अरियंत भगवान भी चलते हैं बोलते हैं तो उनके भी आश्रव हो रहा है, लेकिन अंदर में कषाय नहीं है, वीतरागता है ना, तो उनको बंद नहीं। कर्म आते हैं, एक सेकंड दूसरे सेकंड निकल जाते मतलब झड़ जाते। जैसे सूखा गोबर का कंडा आप उठा के दीवार पर फेंको तो वो गिर जाता है, गीला होता है तो चिपक जाता है। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर मोह राग द्वेष की चिकनास रहती है तो पुद्गल आकर के चिपकते हैं। मोह राग द्वेष की चिकनास नहीं है तो कर्म चिपकेंगे नहीं। योग आश्रव होगा, कषाय रिलेटेड आश्रव नहीं होगा, ठीक है। तो कषाय अंदर और इंद्रिय विषय बाहर, इन दोनों के बीच में जीव झूलता है, और ज्ञान बेचारा अंदर पड़ा सो रहा है, राइट। ज्ञान तो हर समय हो रहा है, लेकिन ज्ञान में अपनापन वो सम्यक ज्ञान, ज्ञेयों में अपनापन वो मिथ्या ज्ञान। ध्यान में क्या करना है, ज्ञान का ज्ञान, जो ज्ञान हो रहा है उसका ज्ञान, न कि ज्ञेयों का ज्ञान। ज्ञेयों के ज्ञान को गौण करना है, ज्ञान को प्राथमिकता देनी है, वही आत्मा है। जैसे शुगर इज मेड ऑफ स्वीटनेस, आत्मा इज मेड ऑफ ज्ञान, बट ज्ञान में ज्ञेय भी आते हैं, लोकालोक के ज्ञेय आएंगे, लेकिन वो मेरे विषय नहीं है, वो मेरे ज्ञान मेरे आनंद का विषय नहीं। इस प्रकार भेद विज्ञान की बहुत सारी बातें आपको कुंद कुंद आदि महान आचार्यों के साहित्य में पढ़ना चाहिए। चलूं आगे। हाँ, नेक्स्ट 10th गाथा। आदा कम्म मलिसमसो धरे दीपाणे पुणो पुणो अन्ने न चयदि जाव ममत्तम देह पधाणेषु विषयेषु। आदा, आदा यानी आत्मा। तो आत्मा के लिए कितने वर्ड्स हैं, अप्पा, अत्ता, अप्पाण। अब यहाँ पर एक आ गया आदा। आदा क्या है, यहाँ पर जाव, नीचे जाव है ना, जाव यानी जब तक आत्मा कर्म मलिन से क्या है, मलिन के कर्म से मलिन है। कम्म, कम्मम मलिमस, कम्म मलिमस, मलिम यानी मलिन, कम्म मलिन के साथ है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, पुणो पुणो अन्ने धरे दी पाणे। पाणे का मतलब है यहाँ पर प्राण, जीवन, प्राण जीवन को अन्य अन्य पुनः पुनः दूसरे दूसरे जन्म को धरे दी। अब ये तो क्लियर है, जब तक कर्म है अब तब तक जन्म मरण का चक्कर रहेगा। न चयदी, न चयदी यानी क्या नहीं,
न चयदि वॉट ममत्तम, चयदि यानी त्याग करता है। जब तक वो ममत्व का त्याग नहीं करता है, तो जाव को दोनों जगह ले लेना। जब तक आत्मा कर्म मलिन के साथ है, जब तक आत्मा ममत्व को नहीं त्यागता है, देह पधानेसु विषयेसु, देह प्रधान इंद्रिय विषयों में जब तक वो ममत्व नहीं छोड़ता है, तब तक वो जन्म मरण का चक्कर करता रहे। ये कौन कह रहा है? केवली भगवान कह रहे हैं। कौन से? अनंत अनंत अरिहंत सिद्ध भगवान ने अपने ज्ञान में देखा और बताया कि जब तक हम देह में ममत्व करेंगे, है ना, देह में एकत्व, देह में ममत्व और पर में कर्तृत्व, इंद्रिय विषयों में भोक्तृत्व, जब तक ये बुद्धि रहेगी तब तक जन्म मरण चलता रहेगा। नेक्स्ट, एक मिनट, हो एक मिनट। नेक्स्ट, जो जानादि जिनिंदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे, जीवेषु साणुकंपो उवौगुसोऽसु हो तस्स। यानी क्या कहते हैं? जो जाणदि या जानादि, अपन ने क्या पढ़ा था ई दीदे में, है ना, हसदी हसदे। तो जान में उन्होंने क्या लगाया? जाना। हो सकता है कि वो एक मात्रा अलग से लग गई होगी आचार्य के द्वारा, है ना, या फिर जान में आ का कोई मीनिंग नहीं है वहां पर, या छंद पूर्ति के लिए आ अलग लगा दिया, कुछ भी वहां पर हो सकता है। तो जो जानदी जिनिंदे, जिनिंदे का मतलब क्या है? जितेंद्रियों को। जिण इंद्र, इंद्र को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला जिनिंद। पेच्छदि सिद्धे, सिद्ध भगवान को देखता है यानी उनको समझता, ही नोज देम। तहेव अणगारे, और जैसे अरियंत सिद्ध भगवान है वैसे ही मुनिराज आत्मा में आत्मा का अनुभव करते हैं। तहेव, उसी प्रकार अणगारों को भी तहेव समझता है, जानता है। वो क्या है? और तथा, है ना, जो जीवेषु साणुकंपो, प्राणी मात्र के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति और दूसरी आत्मा के प्रति अनुकंपा, उवोगो सो सुहो तस्य, तस्य यानी उसका उपयोग, क्या है? वह उसका वो उपयोग, ठीक है, वो क्या है? सुहो, सुहो यानी शुभ है, ठीक है। अभी अपनी आत्मा के ऊपर भी दया करना, साणुकंपा जीवेसु। जब हम बोलते हैं प्राणी मात्र के ऊपर दया करो, तो हमारी दृष्टि बाहर ही जाती, इसको खाना खिलाओ, उसको पानी पिलाओ, इसको बचाओ, उसको बचाओ। अरे तुम्हारे जीव के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य? तुम्हारे जीव को तुम जन्म मरण से नहीं निकालना चाहते, और जब तक इस जीव को नहीं जानेंगे जन्म मरण से नहीं निकालेंगे। तो अपने इस जीव को जानना, पहचानना और उसमें एकत्व करना ही इस जीव के प्रति अनुकंपा, ठीक है। शुभ, उसका एक वह डाउट उपयोग। पूछूं? हाँ पूछो। मैम हम संति पढ़े थे ना लास्ट क्लास, तो अभी इसमें जैसे आपने एक जिनिंदे, तो वही एक संधि का वर्ड आया क्या? बाकी वर्ड में अप्लाई हुआ कि नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं नहीं देखी, एक मिनट। अगली गाथा में आधा वर्ड का मीनिंग मैम ने क्या बताया? कैन एनीबडी टेल मी? आधा 10th गाथा। आत्मा, आत्मा, आत्मा एंड Yes. अन्य आल्सो, अन्य, अन्य, because there are 2 words. बोलो क्या बोल रहे थे मैम मैम 10th वो गाथा में
आधा और अन्य दोनों मीन्स आत्मा। क्या सुनाई नहीं दे रहा? 10th गाथा में आधा वर्ड है फर्स्ट, उसका मीनिंग भी आत्मा है, और लास्ट वर्ड अन्य है, उसका मीनिंग भी आत्मा ही है, 2 बार अन्य आता का है। मतलब है अन्य। अन्य, अच्छा अच्छा, हाँ, अन्य का मतलब है अन्य अन्य। ओके ओके, थैंक बार यू मैम। बार, पुनो पुनो मतलब बार बार, अन्य मतलब दूसरा जीवन। समझ में आया? यस अन्य मैम, का थैंक मतलब यू। है दूसरा। यस मैम, यस मैम। ठीक है। और जिनिंदे में जिण प्लस इंद, तो अ प्लस ई क्या हो गया? ए हो गया, है ना? वही, ये एक ही वर्ड संधि का आया ना, बाकी में नहीं है क्या? ऐसे नहीं है यहाँ, नहीं देखो, सानुकंपा में संधि है, स अनुकंपा। सानुकंप, ये समास जैसे लगा था मुझे। सानुकंपो। नहीं, स अनुकंपा, तो सा में अ अलग करना पड़ेगा ना। ठीक है, Got यस it? मैम, हाँ, यस चलो मैम। आगे चलिए। आगे नेक्स्ट गाथा लेते हैं। रत्तो बंधदिकं मम मुच्चदिकं मे हिम्रागरहिदप्पा एसो बंध समासो जीवाण जान नेच्छयदो। बहुत सुंदर गाथा है, बहुत ज्यादा सुंदर गाथा है। रत्तो, रत्तो का मतलब है राग वाला, रक्त रहने वाला, अनुरक्त रहने वाला। बंधदी, वो बंध को प्राप्त करता है। ठीक है। कम्मम मुच्चदी, कम्मम मुच्चदी का मतलब है कौन? राग रहित अप्पा कम्मेहिम मुच्चदी, और रत्तो कम्मम बंधदी। ठीक है, 1 मिनट आप पढ़िए ये गाथा, ग्रामर में आती हूँ, 1 सेकेंड ना। यहाँ रीटा जी एंड अदर्स, ये रत्तो नाउन नहीं है क्या? मैंने सोचा वो पद्मा एक वर्ण होगा, पर दे पुट भूकरू। Are you all agreeing with that विभक्ति रत्तो का? ऐसे बोलता है रागी कर्म को बांधता है, तो वो क्या कर्ता नहीं बन गया? एक्चुअली तो रागी, रागी मीन्स भूखरो तो ना हो रागी? सकती। हाँ, यानी वर्ब, वर्ब कैसे बना? क्योंकि बंददी वर्ब है ना वो सेंटेंस में। करेक्ट आपका। इट सीम्स करता। चलो मैं हाँ प्रिया जी, मैम just, रत्तो, रत्तो क्या मीनिंग? रागी ना? रागी, हाँ तो मैम वो कर्ता नहीं बनेगा, पीछे विभक्ति की है ना, तो उन्होंने भूकरू किया सही है है ना, रत्तो करता है, रत्तो हाँ, कम्मम बंधदी। बरोबर। तो पीछे अगर देखेंगे आपने विभक्ति में, इट दे डिडंट डू वन बाय वन, दे डिड भूकरू। भूकरू लिखा है पेज 154। नो 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 नो, हाउ? हाँ, तो रागी का मतलब है राग की क्रिया को करने वाला। हाँ तो वो हम समझ गए मैम। सो शुड इट नॉट हैव बीन जस्ट रत्त वन बाय वन पुल्लिंग? why have they done भूकरू वन बाय वन अन्नी? आई डोंट गेट इट। रत्तो तो वो हाँ, सीधा सीधा 1 by 1 दिख रहा है, वन भूकरू की वन बाय वन है ना मैम? हाँ, तभी मैं जस्ट एक क्लैरिटी चाहती। हाँ, वो भूकरू अनि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं नहीं ना, वो ओके नहीं थैंक होना यू। चाहिए। हाँ हाँ, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ओके। अब ये देखो, मुच्चदी में भी अनियमित दे दिया इन्होंने, जबकि वो तो सीधा सीधा वर्तमान काल ही दिख रहा है।
है ना, And ma'am, when मुच्छदी। they do muchadi, why in brackets have they, why is the verb kriya just not mucha? हाँ हाँ, दी क्यों डाला निकालना है? पड़ेगा, ग्रामर प्रत्यय मिस्टेक नहीं करना. हाँ, no worries. एरर मिस्टेक है बुक में, ठीक कर दो। That's okay, ma'am. It's okay दी just को to कट करो, clarify. नहीं दी को कट करो, समझ, मूल वर्ड लिखना है ना, तो वो मिस्टेक हुआ है, ह्यूमन एरर है मैम। no problem. आप लोग अभी रूल्स जानते हो तो आप लोग ऐसे संशोधन कर सकते हो, ठीक है। And ma'am, थोड़ी स्पष्टता on this kriviya, whenever you come to that word nichayado, थोड़ा वो clarify करना. Last तो word is. हाँ, तो निश्चय दो में क्या आएगा? No, I've क्या forgotten difference है? what this kriviya is, ma'am. Whenever you can get an क्रिया explanation. विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया Okay. विशेषण। So It is an यहाँ तो, अव्यय। yeah, but here it's an avyay, right? Because it's nischay se basically. So See, there are अव्यय are of 4 types. Write down. अव्यय are of 4 types. इंग्लिश में बोले तो adverb, conjunction, preposition, interjections. हिंदी में बोले तो adverb को बोलेंगे क्रिया विशेषण, preposition को बोलेंगे संबंध बोधक, कंजंक्शन को बोलेंगे समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के अव्यय हैं। उसमें से ये एक अव्यय है क्रिया विशेषण, एडवर्ब है ये। चलो पहले तो Okay. गाथा कर लेते हैं कि रक्त राग वाला जीव ही कर्म को बांधता है, बंधदी यानी बंधता है, और कर्मों के द्वारा, अच्छा, ये मुच्छदी जो है ये अनियमित कर्मवाच्य का प्रयोग है। जैसे आपने नव्वई नज्जई पढ़ा ना, वो वाला ये मुच्चई है, क्योंकि आगे कम्मे हिम 3/2 आया है ना, कर्मों के द्वारा बांधा क्या है, मुक्त हो जाता है। राग रहित अप्पा, यहाँ पर वापस संधि है, राग रहित अप्पा कर्मों के द्वारा छुटकारा पाता है। कर्मों के द्वारा नहीं, कर्मों से, यहाँ पे के द्वारा नहीं है, यहाँ पे अलग हो रहा है, कर्मों से छूट जाता है। तो के द्वारा से दोनों में तृतीया विभक्ति लगती। एसो बंध समासो, समास का मतलब है संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण। ऐसा, एसो मतलब यह बंध का क्या है, संक्षिप्त स्वभाव है। जीवाणम, जीवों के बंध का समास। जान निश्चय दो, ऐसा तुम निश्चय से जानो, तो जानो क्रिया है, उस क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये निश्चय दो क्रिया विशेषण है। हाँ, समझ में आया? yes, ma'am. Thank you. Yeah. हाँ हाँ, Yes. नेक्स्ट जल्दी से मैम तीन- मेरा एक डाउट है, ये हाँ। कर्मों से छुटकारा ये तो अलग होना है, तो इधर 5/2 नहीं होगा क्या मैम? हाँ, यहाँ पे 5/2 होना चाहिए, लेकिन ये जो अपना अनियमित कर्मवाच्य यूज किया है ना उन्होंने, ओके, इसलिए यहाँ पर तृतीया ही लेंगे अपन। अच्छा ठीक है मैम। हाँ, मैम ये जो राग रहित पा है ना, तो राग रहित प्लस अप्पा, उसमें ये संधि 8.1 लिखना ना, क्या लिखना? संधि संधि हाँ, कौन सा वाला आएगा? 8.1 वाला आएगा ना? वो 8.1 क्या है, मुझे ये बोलो। अच्छा, 8.1 क्या अच्छा, है? no, no, the rule, ma'am, that रूल वाला। डोंट रिमेम्बर द नंबर्स। अच्छा, ये उसमें दीर्घ लिखा स्वर है। के आगे संयुक्त अक्षर आ जाए तो वो है मैम। हाँ, या ये तो अ स्वर प्लस के अ आगे। इज आ। हाँ, वही आएगा ना मैम? हाँ, आगे संयुक्त अक्षर है तो वहां पर लोप विधान संधि हो सकती है। रहिद वर्ड है, एक अ और होना चाहिए था, रहिद अप्पा, प्लस रहित पाएंगे। तो अ अंदर में हम बोल रहे हैं, तो वो वाला रूल आप लोग लगा ले।
वो लोक विधान अलग है मैम, इसमें एक और लिखा है, निम्नलिखित विधा के शब्दों के संधि विधान को जानना उपयोगी है। दीर्घ स्वर के आगे यदि संयुक्त अक्षर हो तो उस दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वर हो जाता है, ये लेकिन अलग है। यहाँ पर तो ह्रस्व है, वो तो संयुक्त अक्षर, वो तो आपका सर्टिफिकेट कोर्स में हमने पढ़ा है, आगे संयुक्त थांती का ठंती होता है। नहीं लेकिन नहीं, ये यहाँ नहीं मैम, ये ये रूल संधि नहीं का है। रूल बोल रहे हैं। जैसे विरह प्लस अग्गी, तो विरह प्लस अ मिलके दीर्घ स्वर बन गया, हाँ अ प्लस अ मिलके आ हो गया और दीर्घ स्वर बन गया, और हाँ। गी लगा तो जो संयुक्त अक्षर है, इसलिए वो वैसे पूछ रहे थे यहाँ पे वो संधि होंगी क्या वो एक रूल बार नहीं एक? है यहाँ पर, वो रूल नहीं है यहाँ पर। नहीं यहाँ ना? पर सीधा सीधा दिख रहा है कि अ का लोप हुआ है, लोप विधान संधि, अच्छा, सीधा सीधा अ नहीं है वहां पर। क्लियर? मैम विरह अग्गी में भी सीधा सीधा अ नहीं आता ना, विरह अग्गी का विरह प्लस अग्गी किया हुआ है ना मैम। एक मिनट, हाँ मुझे देखना हाँ पड़ेगा, हाँ हाँ मैम। जो है या दोनों में से एक होगा, लेकिन मेरे को तो सीधा सीधा ये हाँ दिख रहा वैसा है। लोक विधान दिखता है, पर मैम यहाँ पे ऐसा एक और रूल दिया है तो सब थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था ये भी। फिर अगी कहाँ पर है? पेज हाँ, नंबर पेज नंबर 8। 8, हाँ 1 मिनट, हाँ 8 में कहाँ है? हाँ विरह, विरहागी था, फिर विरहगी हुआ, विरह विरहगी, तो विरह प्लस गी, हाँ तो वहां पर भी आ का अ हुआ है, लेकिन यहाँ तो पर तो वर्ड विरह है। हाँ मैम, और यहाँ पे भी अ और प्लस अ बन हाँ गया हाँ विरहा, फिर करेक्ट उसका करेक्ट उन्होंने, करेक्ट, है ना, सेम सेम टू सेम है, सेम टू सेम, सेम टू सेम है ना मैम। सेम टू सेम तो है, सेम टू 8.1 होगा ना वो रूल। सेम टू सेम है। और अगर ओके, हम लोक विधान भी कर ले तो गलत नहीं होगा ना? अच्छा, हाँ नहीं होता है मैम, पर ये इसमें दिया हुआ है क्लियर, इसलिए हाँ मैं पूछ। नहीं, ठीक करेक्ट है, है, आपको करेक्ट। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट। देहावदविना वासुह दुःखा बाध सत्तुमित्त जना जीवसण संति धुवा धुवो पगो अप्पा। यहाँ पे क्या कहते हैं? देह अथवा द्रव्य, देह व दविना, दविना का मतलब है द्रविना, द्रविना यानी वेल्थ, शरीर हो या वेल्थ हो, सुख हो अथवा दुख हो, बाध सत्तु मित्र जना, शत्रु हो या मित्र हो, बाध का मतलब है वा अध, अध यानी यहाँ पर दिया हुआ इसी प्रकार, आपके पीछे बुक में दिया हुआ अध यानी इसी प्रकार, अथवा शत्रु मित्र जन हो, जीवस न संति, जीव के ये न संति वर्ड, धुआ न संति, जीव के ये जो संयोग है वो ध्रुव नहीं होते हैं। तो ध्रुव क्या है? ध्रुव है उव ओग अपगो अप्पा, उव ओग यानी उपयोग, जो अपना गुण है वही ध्रुव है। उव ओग यानी ध्रुव, ध्रुव उव ओग अपगो, वहां पर पूरा संधि है, अलग कर लीजिए संधि वहां पर, ध्रुव फिर अ प्लस उ, ओ हो गया ना, तो उव ओग, फिर वापस ग और अपगो में संधि है, अपगो अप्पा। आत्मा का जो उपयोग लक्षण है वही ध्रुव है, उस उपयोग में जो अपनत्व करता है वो सिद्ध बनता है, वो सम्यक दृष्टि बनता है, वो मुमुक्षु कहलाता है। क्लियर? गॉट इट? हाँ हाँ, आई। जो एवं जानिता झादी परम अपगम विशुद्ध अप्पा सागारोण गारो खवेदी, सॉरी एक राग मेरी अलग हो गई। जो एवं जानिता झादी परम अपगम विशुद्ध अप्पा सागारो अनागारो
खवेदि सो मोहदुगंठी, जो एवं जानिता, जो इस प्रकार जानकर। बुक लेकर आ, वो बुक लेकर, वो बुक लेकर आ, जा बुक लेकर आ। 1 मिनट, हाँ, जा वो बुक लेकर, जल्दी से बुक लेकर आ, जल्दी से बुक लेकर आ। जो इस प्रकार जानकर, क्या जानकर? कि एक अपना निज उपयोग ही शाश्वत है, ऐसा जानकर जो झादी, झादी यानी ध्यान करता है, किसका? अपगम विशुद्ध आत्मा का ध्यान करता है। परम, परम का मतलब है यहाँ पर सुप्रीम होना चाहिए, सर्वोत्तम, है ना। परम यानी परमात्मा, अपन बोलते हैं ना, परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा। तो इस प्रकार एक अपनी आत्मा को ही सब पूरे संसार से ऊपर देखता है, अरियंत सिद्ध से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी आत्मा को देखता है, क्योंकि अरियंत सिद्ध भगवान को देखना वो राग है, और एक अपने उपयोग को देखना वो वीतरागता है। ठीक है, तो जो इस प्रकार अपनी आत्मा को जानता है और उसी का ध्यान करता है, वो सागार हो या अणगार हो, सागार यानी श्रावक, अणगार यानी मुनि। खवेदी मोह दुगंठी, मोह की गांठ को खवेदी नष्ट कर देता। सो यानी वह आत्मा, वह व्यक्ति, वह मनुष्य, वह ज्ञान। नेक्स्ट लास्ट गाथा लेते। सो खविद मोह कलुसो विषय विरतो मणो निरुभिता, समवट्ठिदो सहावे सो अप्पाणम हवदि झादा। क्या कहते हैं आप लोग? कोई कराएंगे इसका मीनिंग लास्ट गाथा का? पीछे नहीं देखना, राइट में देख करके आप करा सकते हैं। कोई कराना चाहेगा? सो खविद मोह कलुसो विषय विरत, एकदम स्पष्ट है, वर्ड में मीनिंग मिल रहा है। जो खविद, खविद यानी क्षय करता है, किसको? मोह रूपी कलिमा को, और विषयों से विरक्त है, मन से जो निरुभिता, निरुभिता यानी विरक्त है। समवट्ठिदो यानी स्वभाव से, सॉरी, सहावे यानी स्वभाव में। समवट्ठिदो का मतलब क्या है? स्थित, समवस्थित, समवस्थित का समवट्ठिदो। वह व्यक्ति ही अप्पाणम हवदि झादा, वही व्यक्ति आत्मा का ध्यान करने वाला होता है। खाली आत्मा की बात करते हैं और इंद्रिय विषयों का काम करते हैं, वो नहीं मोह की गांठ को तोड़ सकते। पहले तो मोह है, इसीलिए हम बाहर भटक रहे, बाहर का काम कर रहे, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, बोलना, खाना, पीना, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, यही हमारा मोह है। तो हम विषयों से विरक्त नहीं है, चाहे वो मुनि हो या हम हो। वो तो चौथे आरे के मुनिराज थे, महाविद्य क्षेत्र में मुनिराज ऐसे मिलेंगे जो कंप्लीट विषयों से विरक्त होकर के केवल ज्ञान लेते। क्लियर? गॉट दिस मीनिंग? ओके, चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी जल्दी, नहीं तो दूसरा लेसन निकालते हैं आज। मैम व्हाट इज द फॉर्मेट ये ज्यादा का? ये जो ध्यान का वर्ड है ज्यादा, वो कौन सा रूप है? सो अप्पाणम, ज्यादा का मतलब है ध्यान। हाँ, झा so means ध्यान, ज्यादा हाँ, इज ध्यान, 1 by 1, ज्यादा इज 1 by 1, it's a noun basically. इट्स नाउन, ध्यान करने वाला, ज्यादा अवधि। तो ज्यादा अवधि, वो ध्यान करने वाला अवधि होता है। Okay. और ये गाथाएं इजी नहीं है, आप लोग बार बार इनको करो, ग्रामर पीछे देख के करो, डाउट हो तो क्लास में, ग्रुप में पूछिए। अभी आप लोग निकालिए ये वाला लेसन, टाइम है अपने पास, हाँ 15 मिनट है, तो थोड़ा शुरू कर देती हूँ। ये निकालिए, बहुबिंदु दृष्टांत निकालिए। आप लोग कराएंगे, मैं वहां हेल्प करूंगी। बहुबिंदु दृष्टांत है आपके लेसन में,
बहुत अच्छा है, बहुत मेरा फेवरेट से फेवरेट लेसन है ये। हाँ, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, लो। निकाल लिया सबने? पेज नंबर बोल दीजिए सबको। पेज नंबर 54 ये आप लोग कराइए, मैं हेल्प करूंगी। आप लोग राइट में भी पढ़िए, लेफ्ट में भी करिए, पीछे इसका ग्रामर नहीं है। ट्राई करूं मैम मैं? हाँ, कोई भी ट्राई करिए। कोई पुरुषो, कोई यानी कोई, पुरुषो यानी पहले पुरुष। टाइटल से शुरू करो श्रीबाला, पहले टाइटल से शुरू पाठ करो। 8 महु बिंदु दिक्षंत। महु बिंदु यानी मधु बिंदु का दृष्टांत। हाँ, तो देखो वहां पे समास दिख रहा है। अभी नेक्स्ट लेसन आपको मीनू मैम पढ़ाएंगे समास। तो महु बिंदु का दृष्टांत, तो ये का आ गया यानी विभक्ति आ गई, तो ये तत्पुरुष समास है। अभी नेक्स्ट आपको समास में पढ़ाएंगे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, है ना, वो अच्छे से आप उनके पास पढ़ना। तो ये तत्पुरुष समास है, बहुत इंटरेस्टिंग है तो समास का जो लेसन है। कोई यानी कोई, पुरुषो पुरुष। नहीं श्रीबाला, हाँ पहले मैम, पूरा सेंटेंस पढ़ो डियर, फॉर्मेट अच्छा फॉलो ठीक है, करो। ओके मैम। कोई पुरुषो बहुदेश पट्टन विहारी अड़विम सत्यनम समम पविठो। कोई बोले तो कोई, पुरुषो बोले तो पुरुष, बहुदेश पट्टन, बहुदेश पट्टन बोले तो अनेक देशों में विचरण करने वाले, अड़वी बोले तो जंगल, सत्यन बोले तो व्यापारियों के समूह, सम्मम बोले तो के साथ पहुंचा, पवित्र बोले तो पहुंचा। तो यहाँ पे साइड से देखो। पवित्र यानी प्रवेश किया। कोई पुरुष बहुत एक देश से दूसरे देश में विहार करने वाला यानी कारवां के साथ जाने वाला। कैरावैन, कैरावैन मालूम है ना आप सबको? ग्रुप ऑफ पीपल व्यापार के लिए निकलते हैं, सामान डाल के निकलते हैं, यहाँ से खरीदते हैं वहां बेचते हैं, ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है। पट्टण का मतलब है देश। आज भी तमिलनाडु में ना पट्टणतक पोरे, मतलब मैं शहर जा रहा हूँ, है ना। चलता है कि नहीं चलता है तमिल में पट्टण? विहारी यानी विचरण करने वाला, विशेषण है। पुरुषों का ये विशेषण है, बहुदेश पट्टण विहारी, विचरण करते करते अडविम, अटवी में प्रविष्ट हुआ, अटवी को पहुंचा। अटवी, वहां अटवी यानी जंगल। किसके साथ? सत्थेन, सत्थेन यानी बहुत सारे व्यापारियों के समूह के साथ प्रवेश किया, भूतकृदन। तो मेन सेंटेंस है पुरिसो पवित्रो, एक कर्ता और एक क्रिया, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, सेंटेंस इज कंप्लीट। आई एम इज अ सेंटेंस, मैं हूं एक वाक्य है। आपने आप मैं बोलते बोलते आप बोलोगे तो मैं नहीं सुनूंगी। हाँ ले 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 ले, ले। मैम, हाँ बोलो। मैम सत्येन इज व्यापारियों का समूह, राइट? हाँ हाँ, सत्थेन यानी व्यापारियों का समूह। सार्थवाह, सत्थ यानी सार्थवाहों का समूह, समम यानी के साथ। चलो आगे। ठीक है, ग्रामर बाद में देखेंगे, पहले आप लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखो। जो जो ग्रामर दिख रहा है उनको आप वहीं पर लिखते जाओ, पेंसिल से लिखते जाओ, और इसका पूरा एक के नीचे एक लिख करके इसका ग्रामर वर्कआउट करो, जैसे पद्य भाग का किया हुआ है। ठीक है। हाँ, अभी सर्टिफिकेट कोर्स में एक स्टूडेंट है हेमलता, वो कहीं उत्तराधीन का एग्जाम दे रही है, तो उसने पूरा उत्तराधीन का तीसरा चैप्टर पूरा ग्रामर वर्कआउट किया, और उसने फोन करके बताया मैडम इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, और बिना याद किए ही मुझे पूरा याद हो रहा है। She was so delighted, she was so happy that she could do the
ग्रामर ऑफ दशवेकाले, उत्तराध्ययन एंड दीज टेक्स्ट। आप लोग भी कर सकते हो, करो। चलो आगे श्री बाला। चोरे हिम ये सत्थो अब्बाहवो। चोरे हिम बोले तो चोरों के द्वारा, चोरे हिम य और सत्थो बोले तो सेम सार्थवाह, अब्बा हो मतलब अब्बा हो बोले तो आघात को प्राप्त हुआ, अटैक किया गया। अटैक किया अब एक गया। नया वर्ड है, अब्बा हो अटैक किया गया। सत्थो यानी वो ग्रुप, हाँ ग्रुप, वो सार्थवाह का सत्थो ग्रुप यानी वो ग्रुप, नॉट वन सार्थवाह, का ग्रुप। सार्थवाहों का ये ग्रुप अटैक किया गया भाई चोरों के द्वारा। हाँ फिर आगे पढ़ो, ग्रामर अभी मैं नहीं बताऊंगी। हाँ ठीक है मैम। सो पुरिसो सत्थ परिभट्टो मूढ़ दिशो परिभमंतो दान दुद्दीन मुहेन वन गयेन अभिभुवो। वेरी गुड। तो वह पुरुष सत्थ परिभट्टो मतलब व्यापारियों के समूह से निकल गया एक पुरुष। मूढ़ दिशो बोले तो कोई दिशा में नहीं, मतलब मालूम नहीं पड़ रहा उसको। परिभ्रमण तो भ्रमण करने लग गया। दान दुद्दीन मुहेन, दान दुद्दीन मुहेनम बोले तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा, आप छोड़ दो उसको। ठीक है। वन गए ना मतलब वन गए ना बोले तो वन के अंदर भटक गया। अभी नहीं, वन हस्ती गज, अच्छा, वन गजेन, गजेन, हाँ अच्छा है ना, वन हस्ती के द्वारा अभिभुवो यानी अटैक किया गया, अटैक किया गया। ओके, है ना। अब वो हाथी कैसा था? जिसके गंड स्थल से मद झर रहा था, पागल हो गया था हाथी, और उसके गंड स्थल से दान, दान यानी निकल रहा था। दुद्दीन यानी वो जो मल होता है ना, उसको दुद्दीन नाम है। मुहेन, मेहने ऐसा मुख वाला हाथी, वो इसके पीछे लग गया, पराजित हुआ, मतलब उससे वो हारा हारा भागा जा रहा था। यहाँ पे दिया हुआ भयानक मुख वाले। हाँ वही भयानक, यानी वही दान जिसके मद झर रहा था, गंडस्थल से मद झर रहा था, तो वो भयानक रौद्र वाला, रौद्र रूप हाथी। वो क्या है मैम, गंडस्थल से मद झल रहा था? मतलब हाथी जब पागल हो जाता ना, तो उसके फोरहेड से एक बहुत दुर्गंध वाला मल निकलता है। अच्छा, तो वो हाथी वो दुर्गंध को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो एकदम एग्रेसिव हो जाता है। जो भी सामने मिले उसको मार ही डालता। भक्तामर में भी हाथी के वो मद का एक है ना वर्स, पागल हाथी का। हाँ, हाथी जब पागल हो जाता है ना, तो ये केमिकल चेंज उसके बॉडी में होता है। जैसे अपने को गुस्सा आता है तब अपनी आंखें लाल हो जाती है ना, तो ऐसे वो जानवर को वैसे होता है। एंड मैम अभिभूओ, व्हाट इज द मूल क्रिया? अभिभूत, तो ओ है ना, तो अभिभू अ का ओ हो गया, अभिभूत। ठीक है, हाँ आगे चलो। तेन पलायमानेन पुराण कुओ तन दब्ब परिच्छनो दिक्ठो। तो भागते हुए उसके द्वारा पुराने कुएं के तन दब्ब परिच्छनो, तन यानी घास, तृण दब्ब परिच्छनो। अच्छा, ये तिनके व घास से ढका हुआ पुराना कुआ दिठो, देखा गया। तस्स तड़े मन तो बड़ पायो। एक मिनट, ऊपर वाले सेंटेंस में परिभ्रमंतो यानी परिभ्रमण करते हुए। देखो, एक व्यक्ति था, वो सार्थवाहों के समूह के साथ जा रहा था, फिर क्या हुआ, चोरों ने अटैक किया, तो सब इधर उधर भागने लगे, तो ये व्यक्ति भी भागने लगा, तो इसको पता नहीं है कौन सी दिशा में भाग रहा था। और कहीं कहीं स्टोरी में ये आता है कि ये भागते भागते एक पेड़ के नीचे सो जाता है। जब उठता है तो देखता है कि सामने से एक पागल हाथी उसको अटैक करने के लिए आ रहा है, फिर ये भाग रहा है। ये आपको कार्विंग आपको दिगंबर मंदिरों के बाहर मिलेगी, है ना। वो दो चूहे हैं, आपने देखा होगा, एक कुआं है, कुएं में मनुष्य लटक रहा है। ये बहुत वही स्टोरी है जो कि जम्बू स्वामी चरित्र में मिलता है, समरादित्य कथा में मिलता है ना। तो वो लिटरेचर से यहाँ निकाल करके आपको डाला गया। तो
समझ में आया? परिभ्रमंतो में वर्तमान कृदंत है, इसी प्रकार पलायमानेन में वर्तमान कृदंत है। तेन पलायमानेन, उसके द्वारा भागते रहने पर, है ना, भागते जब वो जा रहा था, भागते हुए, भागते 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 उसके द्वारा तण पुराण कुओं, एक पुराना कुआ, देखो पुराण कुआ, वह हिंदी में भी पुराना कुआ एज इट इज आ गया। समझ में आ रहा है ना? हिंदी के वर्ड्स सब आए कहाँ से? प्राकृत से ही आए हैं, गुजराती, हिंदी, मराठी। तण दब्भ परिच्छिन्नो, परिच्छन्नो यानी तण का मतलब है तृण, तण का मतलब है तृण, और दब्भ का मतलब है घास, दर्भ। परिच्छन्नो यानी ढका हुआ, दिठो देखा गया। भागते भागते उसने एक पुराना कुआं देखा जो कि घास और तिनकों से ढका हुआ था। फिर क्या हुआ? आगे पढ़ो श्री बाला। I'm sorry, before that in the previous sentence that dana duddhina mehuna मुहेन, mohena, sorry. ये विशेषण है वन हस्ती का। वन गए न 3/1 है, तो ये भी 3/1। It is describing the elephant. So And it is an dana adjective. means, what does dan mean, dukhi? दान means जिसके गंडस्थल से निकल रहा था। Okay. हाँ, तस्स तड़े महंतो वड़ पायो। तस्स बोले तो उसके, तड़े, महंतो बोले तो बड़ा, वड़ पायो, बड़ का पेड़ था, तड़े बोले तो किनारे पर। क्या मैम? करेक्ट करेक्ट, तट, तट पर, उस तट कुएं पर। के तट पर, किनारे पर एक हाँ। बहुत बड़ा बैंगन ट्री था। हाँ, तस्स पारोह कुआ मनु पविठो, उसकी पारोह बोले तो शाखाएं, कुएं, हाँ। कुआ मनु पविठो, कुएं में, कुआं में प्रवेश, पविठो बोले तो प्रवेश कर रही थी। कुआ मनु मैम? हाँ, कुएं में प्रवेश कर रही थी। कुएं में अणुपविठो, है ना? वो जो बैंगन ट्री था, वो कुआं था ना, कुएं के अंदर वो लटक गया और शाखा उसके हाथ में आ गई, और वो कुएं की शाखाएं अंदर तक, कुएं के अंदर तक प्रवेश कर रही थी। ठीक है? आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं स्टोरी? स्टोरी इमेजिन कर पा रहे हैं जैसे जैसे चल रहा है? यस मैम। है ना? कितना एकदम विविड डिस्क्रिप्शन, एकदम एक इमेज, एक पेंटिंग जैसे अपने दिमाग में आ जाता है। बच्चों को कैसे स्टोरी बोलते हैं? था हमको। हाँ, आपने एक बार क्लास में भी दिखाया था ये पिक्चर। हाँ, एक क्लास में दृष्टांत लिखा था कोई के लिए, एग्जाम्पल आया था। ये आपके स्टोरीज एंड पैराबल्स में आपने पढ़ा है। आपने एमए जेनोलॉजी में स्टोरीज एंड पैराबल्स इलेक्टिव्स में पढ़ा है। और हमने यहीं से, हमने यहाँ से नहीं, हमने वो पूरा जम्बू स्वामी चरित्र में सब स्टोरीज आते ना, वहां से लेकर आपको पढ़ाया। ठीक है, चलो चलो आगे चलो। सो पुरिसो भयाभिभुवो पारोहम अवलंबिउना थियो कुआ मध्य। तो वह पुरुष भय से अभिभूत मतलब शाखा का सहारा लेकर कुएं के मध्य में स्थित हो गया। हुआ। हाँ, हो गया। वेरी गुड, है ना? श्रीबाला अच्छा पढ़ रही है ना? श्रीबाला ने बहुत मेहनत की है, बहुत इंटरेस्ट से उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है ना? वह पुरुष, कैसा पुरुष? भय से अभिभूत हुआ पुरुष, विशेषण। पारोहम अवलंबियूण, वहां पर भी संधि है। पारोहम पारोहम यानी पारो को, यानी शाखाओं का सहारा लेकर कुएं के मध्य में स्थित हो गया, यानी झूल रहा था। थियो यानी वहां पे ठहर गया। ठीक है ना? यही तो स्टोरी आप लोगों को वो दृष्टांत में, आपको कार्विंग्स में आप जाके डालो गूगल पर, मऊ बिंदु दृष्टांत, मैन इन द वेल, मैन इन द वेल, आपको पूरा आ जाएगा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मेरा समय समाप्त हो रहा है।
3 o'clock हो गए हैं. I will like to stop with this. आप लोग ये स्टोरी पूरी पढ़ करके आएंगे, ग्रामर करके आएंगे. I'll request Meenu ma'am to take over and do the Samas lesson. Yes, ma'am. Hello. Meenu, Yes, ma'am. got work? So next class we'll continue with the story. नहीं तो आप लोग करना, ठीक है? ग्रामर Ma'am, लिख के लाना, ग्रुप में पूछना. संधि का डाउट है मैम. ठीक है मीनू? मैम, Yes, ma'am. मीनू, आप देख लोगे क्लास? Yes, ma'am. हाँ, ठीक. थैंक यू. आपको होस्ट बनाना है क्या मुझे? नहीं, सोरेन शाह इज देयर, सो आई कैन गेट टच. ठीक है, ma'am. ठीक है. थैंक यू. Thank you, ma'am. Jai Jinendra, everyone. जय जिनेंद्र मैम. जय जिनेंद्र मैम. जय जिनेंद्र मैम. जय जिनेंद्र मैम. हो गया संधि का एक्सरसाइज सारा सभी का? मीनू मैम, एक डाउट है. हाँ. मन अभिरामम, तो ये मन प्लस अभिरामम, अब अ प्लस अ हो गया है और अ का यहाँ पे लोप हो गया है. बुक से बोल Can you रहे हो give a reference, Ma'am. Shri Balaji? लोक विधान, आप ये क्या है, एक मिनट मैम देखती हूँ. दसर पवजा लास्ट वर्ड. पेज 11 दसर पवजा. पर्पल बुक में पेज 11 या 11 या बराबर. हाँ, पेज 11. पेज 11 दसर पवजा का लास्ट वर्ड. Page 11. Okay. Part 8 Ram Nigam, Part 9 Amangalya, Part 10 VUCA. Dasara Pavajja का last one. Okay. Manabhiramam. Okay. एक मिनट. हाँ, I'll get my गद्य पद्य book one. Yes, बोलिए. मैम, यहाँ पे लोक विधान संधि दिख रही है. मन अभिरामम पर लोक विधान संधि पे अ प्लस ई, आ प्लस ई, अ प्लस उ, आ प्लस उ दिया हुआ है. अ प्लस अ में लोक दिखाई नहीं दिया, तो ये क्या, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन है. लोक विधान संधि में क. Are you looking at for ka, Shri Balaji? Yes, yes, yes. Yeah, okay. इवन उसके पहले वाला भी दिवस वस. हाँ, सेम दिवस थिंग है, वसाई. सेम थिंग There है, are both many same है. places. सेम थिंग है. अ प्लस अ है. Even Moha Ando is there. Mohando, 10th word. There are many places like that. Many places, there are many places. नहीं, अंधों में तो वो न प्लस ध आता है, तो वो दीर्घ का ये हो जाता है ना वापस से. मोहन दो में क्या, एक मिनट. मोह प्लस अंधो होगा ना, तो अ प्लस हाँ, अ ही होता है वो. अ होता है ना. अ प्लस अ दीर्घ स्वर हाँ. आ हो जाता है. वही अभी मैम से बात कर रहे थे ना, विरागी की. हाँ. विरागी होता है, तो मैम बोले वो हाँ, तो वो करेक्ट दीर्घ हो जाता है. 8.1 वाला रूल जो है वो. हाँ हाँ, 8.1 वाला होगा वो. उसमें तो द्वि अक्षर है ना, इसके लिए. अभी इसमें नहीं है ना. संयुक्त अक्षर है ना, इसमें नहीं है संयुक्त, संयुक्त अक्षर. हाँ, मोहन में संयुक्त है, इसमें संयुक्त नहीं है. So what is the doubt? Mana plus Abhiramam. हाँ, मन प्लस अभिरामम मैम. मन Okay. अ आया, अ प्लस अ हो गया. अब इसका Okay. अ तो लुप्त हो गया, तो ये लोक Okay. विधान संधि हो सकती है. पर ये अपने जो लोक विधान संधि में आप देखेंगे तो अ प्लस ई दिया हुआ है, आ प्लस ई दिया हुआ है, अ प्लस उ दिया हुआ है, आ प्लस उ दिया हुआ है. अ प्लस अ लोप होते हुए नहीं बताया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है.
समान स्वर, असमान स्वर, स्वर संधि फोर्थ लोक विधान क्षेत्र, संधि। विधान, अ प्लस ई, अ प्लस ओ, अ प्लस ए। यहाँ पे अपने मैम को करना है अ लोक प्लस विधान अ, संधि। तो ये अ प्लस अ पीछे अनुस्वार, अनुस्वार आगम, अनुस्वार लोप, अव्यय संधि। 8th में निम्नलिखित विद्या के शब्द की संधि विधान को जानना उपयोगी है। दीर्घ स्वर के आगे यदि संयुक्त अक्षर हो, तो इसमें नहीं है संयुक्त इसमें मैम। नहीं है। मन अभिरामम संयुक्त अक्षर नहीं है। विरह अग्गी वो तो संयुक्त अक्षर है, इसलिए अ ड्रॉप हुआ है। ये एक्चुअली मैम ये लोक विधान संधि जैसे ही लग रहा है, क्योंकि अ ड्रॉप हो गया है, पर इसमें दिया नहीं है रूल में। लुक्स लाइक लोक विधान ओनली, दो अ रिलेटेड तो वहां पे दिया हुआ नहीं है आपके टेक्स्ट में। इसलिए मैं बोली एक बार डाउट क्लियर हो जाए तो अच्छा है ना, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं इससे अ प्लस अ के। आपने पूछा नहीं मैम से? वही पूछ रही थी जितने में मैम लेकिन मैम को आपको टाइम बोल रहे नहीं थे था ना, आज। तभी पूछी थी मैंने, इसलिए पूछ रही थी, तब तक के मैम निकल गए। ठीक है, कोई बात नहीं मैम, बाद में पूछ लेंगे। ठीक है, अगली बार से ना डाउट्स पहले ही क्लैरिफाई कर लेना, बिफोर आई मीन एट द बिगनिंग ऑफ द क्लास, क्योंकि जाते वक्त क्या जाने की जल्दी रहती है ना। हाँ बराबर है मैम। और एक और है मैम, नेच्छई करके वर्ड आया हुआ है, अब आपको न प्लस ई। हाँ, तो देखो लास्ट में अपने बताया है, लास्ट वाला 8.2 है वो वाला, उसमें न इच्छसी नेच्छसी, ये समझा नहीं, थोड़ा अनियमित प्रयोग का नहीं समझा। 8.2 समझना है। आदि स्वर ई के आगे यदि संयुक्त अक्षर आ जाए तो उस ई का ए विकल्प से हो जाता है, जैसे सिंदूर, तो ई के आगे आधा न आया है संयुक्त अक्षर, बराबर। सिंदूर सी जो है वो ई है, ई वर्ड है, और आगे संयुक्त अक्षर आ गया तो उसके लिए दैट ई शब्द हैज बिकम ए, सिंदूर हैज बिकम सेंदूर। बराबर है यहाँ तक? हाँ, यहाँ नहीं, ये समझ गया मैम, ये छ आ गया, ये न प्लस इच्छा ही आ गया तो वो हो जाता है ने हो जाता है करके ऑटोमेटिक बोलते हैं वो सी के, जैसे सिंदूर हो गया तो न प्लस इच्छसी, न प्लस इच्छसी नेच्छई ऐसे भी बोले तो ये 8.2 में भी आता है, और अ प्लस ई बोले तो भी असमान संधि स्वर में भी होता है वो, तो दोनों भी लिख सकते हैं क्या? No, wouldn't this be the rule 2 ka? Rule number 2 ka. वही असमान संधि स्वर का। That is असमान स्वर संधि, सुचेता जी। I'm sorry, हाँ असमान संधि, yeah. हाँ वही है, आप जो 2 पॉइंट का बोल रहे हो। हाँ, the straight forward, ma'am you've got mute, ma'am, Meenu ma'am. ये दोनों भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वापस से न इच्छसी नेच्छसी दिया हुआ है, इसलिए पूछ रहे। बराबर है, दोनों हो सकता है। ये अनियमित प्रयोग हो सकता है ना? लिखा है ना नीचे, नेच्छसी मिलता है, यह अनियमित प्रयोग है। ठीक है मैम। मैम वो जो 8.1 है ना, तो उसके लिए रूल में क्या लिखना? 8.1 लिखा तो मैम थोड़ी कंफ्यूज हो गए, मैं 8.1 बोली तो मतलब लिखना क्या? दीर्घ स्वर के आगे संयुक्त अक्षर, वो ऐसे पूरा लिख देना क्या? वो 8.1 में 2 लाइन दिया हुआ है ना। हाँ मतलब वो पूरा लिख देना। दीर्घ स्वर के आगे यदि संयुक्त अक्षर हो तो दीर्घ स्वर का ऋस्व हो जाता है। अच्छा, पूरा लिख देना रूल। कि हेम 1 बार 84 लिखे तो मैम? नहीं, that I don't know, I don't think that is required. We've never learned that. We only used to write the rule.
रूल क्या? अच्छा ठीक है मैम। बट फिर भी अभी मेरे को तो बहुत टाइम हो गया करके, आप मैम से क्लैरिफाई कर लेना, क्या पता अगर अभी चेंज हो गया हो, एंड ऑफ लेट इफ they've been writing like this, then I'm not aware. Ma'am, are you able to do this Kramsar? Because if we're going to go like this, at least I have so many doubts, so I don't want to take up the class this time. But if people have only 1 or 2 doubts, then I don't know how to do this. नहीं, अभी अपन को क्या करना है, मैम ने तो समास लेने के लिए कहा है, बट इफ यू वांट मी टू डू, इफ ऑल ऑफ अस टुगेदर No, if कैन we डू can- क्लासेस दैट यू वर्कड आउट, सबके हो गए लास्ट वीक तक तो कुछ के हुए नहीं थे, अगर सबके हो गए तो फटाफट एक जन 4 5 5 करेंगे, तो बाकी सब क्रॉस चेक करेंगे, इजी हो जाएगा, करेक्शन भी हो जाएगा इसी बहाने. तो विल Please, क्विकली ma'am. डू द Yeah. अभ्यास आंसर्स ऑफ दिस एंड देन वी स्टार्ट विद समास. Yes, ma'am. Because it's better to be thorough with this before you start something else. So if you can just quickly do the answers, are you guys okay with that? You know. Everybody okay Yeah. with it? Yeah, you know, just Okay. run through the answers. There's okay if somebody can't, you know, this thing. So Shall I start? ठीक है, yeah, शुरू Rita ji. की रीता जी, लोकुत्तम, yeah. 5 each, okay? Mangalacharan. हाँ. Actually लोकुत्तम, ज्यादा है ना, 5 कितने हैं टोटल? Ma'am, we can rotate, ma'am. Don't worry. We'll वापिस just. रोटेट कर देंगे. ठीक है, ओके. Okay. First is Hey, लोकुत्तमा, लोक प्लस उत्तमा, लोक विधान हमें संधि रूलज 4. बोलो ने मैम. Just do the हाँ? rule. Rulers. हाँ, 4 का. 4 Right. का. Okay. दिट्ठ सयलथ सारा. एक मिनट. हाँ. कंटिन्यू. हाँ, रूल 8.1. भवियाणु जोय 1 second, यरा. 1 second. Dittha Sayala. You Dittha and Sayal में था ना a plus a. नहीं उसमें नहीं है. दिट्ठ सयल में नहीं आएगा. सयल प्लस अथम में आएगा. सयल प्लस अथ 8.1. हाँ, तो सयलाथ दिट्ठ सयलथ. में कौन सा रूल लिखा है आप लोग ने? दिट्ठ कहाँ पे? सयल. I just did दिट्ठ a प्लस plus. सयल. I just दिट्ठ did सयल में नहीं निषेध. आएगा ना. नहीं Ma'am, तो is क्या that- एक रूल तो चाहिए ना, उधर लोक विधान होगा क्या? वही इधर? दीर्घ स्वर के आगे यदि संयुक्त अक्षर हो तो उस दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वर हो जाता है, वो लिखना पड़ेगा. ये 8.1 की बात कर रहे हो? तो हाँ, दिया हुआ है, 8.1. स्टेटमेंट हैज बीन मेंशन्ड, वो लाइन दिया हुआ है ना वहां पे. नहीं दिट्ठ प्लस सयल में तो कुछ नहीं। नहीं आएगा ना. कुछ भी नहीं है दिट्ठ तो उसमें. अ एंडिंग है मैम, और सयल भी अ एंडिंग अ स्टार्टिंग है, तो यहाँ दिट्ठा अ में नहीं होके सयला में कुछ नहीं आएगा, वहां पे संधि है ही नहीं. है ही समास नहीं. है हाँ. तो Is संधि है that ही a नहीं. samas, ma'am? What is it? Is it a samas? अभी उसको छोड़ दीजिए. दिट्ठ यानी Okay. देखा गया हो गया, वो भुकरू है. सकल अर्थों सयल अथ सारा, बराबर. तो सयल सयल- प्लस सिर्फ वहीं अच्छा. पर संधि है, उस पूरे वहीं पे शब्द आएगा. में सिर्फ वहीं पर संधि. अब बोलिए कि वहां पे कौन सी संधि है. वहां पे 8.1 वाला रूल आएगा. फिर Okay. भवियाणु जोय नहीं, और वो यरा. क्यों रीता जी, वो क्यों आएगा वो करके बोलो ना, क्योंकि अ प्लस अ आ हो जाता है तो दीर्घ हो जाता है, और अच्छा. दीर्घ के आगे वो संयुक्त अक्षर थ है, संयुक्त अक्षर है तो संयुक्त है, अक्षर वाला इसलिए होगा. वो. हाँ, अच्छा. भवियाणु जोय. You frozen, Rita ji. नहीं, मेरा तो बराबर है. Acha. Okay, go on. टू ख. नहीं टू ख, या, प्लस. या. हाँ, बराबर. फिर असमान संधि. फिर पंच खर निपणो. पंच प्लस अक्षर अ प्लस अ और संयुक्त अक्षर वाला. फिर फिफ्थ इज सेकंड लेसन 1 सम्मण second. What सूत्रम. was your rule? Rule was again for the 12th. 8.1 संयुक्त अक्षर. 8.1 only. Okay. आप संयुक्त अक्षर वाला मत बोलो, नंबर बोलो. 8.1. 8.1 तो मैं बोली तो बोले कौन सा, हाँ, इसलिए okay, संयुक्त okay. अक्षर बोला. Okay. मोहा मोहा उरा. मोह प्लस आउरा.
वो अ प्लस आ समान स्वर संधि 1 क Yeah. 5 हो गए। चलिए Next. अल्पा जी। तस्य उदयन्ति रूल नंबर 4 क करेक्ट। दुःख उह परंपरेण रूल नंबर 1 ग दुःख प्लस अ प्लस ओ उह नहीं, वर्ड क्या है? दुःख प्लस दुःख हर परंपरेण नहीं, ये तो पूरा वर्ड है, दुःखोह हाँ। परंपरेण। ठीक है, मैंने Yeah. पूरा शब्द एज इट इज पढ़ा, आप स्प्लिट कीजिए। दुःख उह परंपरेण। ऊह नहीं है ना? ओह ओह। ओके सॉरी ओह रूल नंबर 1 Alpa, isn't it for लोक kha? सॉरी Like आएगा because okay लोक विधान for संधि। kha For Meenu, kha ma'am, like I have that a 12 question. plus o. Meenu, ma'am, I have a कौन सा? question. kha दुःख plus o yeah o plus o yeah Meenu, ma'am, कौन सा रूल नंबर है? दुःख प्लस ओह। the plus a plus o plus 4 ख 4 ख For four kha up Somebody Yeah. was saying something in between. कौन anybody anything? Meenu, ma'am, I want to ask one question. Instead of saying this rule number, isn't it better if we say Saman Swar Sandhi or Lok Vidhan Sandhi or something like that? It's more like we remember more and like it's more. Tejabin, we've done both, you see, we've done both. That's नहीं why. नाम से बोले तो अच्छा रहेगा मैम। Yeah, because then you know that number say like. Only thing is then in Lok Vidhan Sandhi, there are many sub parts. So then we can do both, I think. 4 क Okay, let's just do 4 both. क 4 ख Yeah, yeah, okay can I start yeah, go ahead. मंगल मुक्कितम मंगल उक्कितम मंगलम sorry a plus u rule number 4 लोक विधान संधि क ये अनुस्वार आएगा ना? अनुस्वारी है म के आगे स्वर आता है। म का डॉट ल के ऊपर अनुस्वार है, मंगलम। yeah मंगलम yes So is that 6.1? 2 6? Which one is it? 6 अनुस्वार विधान अनुस्वार विधान अनुसार अनुस्वार विधान। विधान। Which part? 6-1 ma'am? Which 6-1 six 6-1 sub part 1, right? yeah 6-1 मैम ये 5 क्यों नहीं है? उसमें नहीं भी तो 6.1 नहीं आएगा। म It's के not बाद for स्वर आगम आता आ है जाएगा। ना, म के बाद स्वर आता है तो उसका नहीं नहीं अनुस्वार होता है। उसके सेकंड वाला उस सब हम अजी हम वाला आ जाएगा ना। हाँ वही it- द्वितीय आएगा, दो that's- आएगा। हाँ Yeah, that's 6 why I'm asking. oh both Yeah, okay अनुस्वार विधान ही लिखो। अनुसार मीनू मैम विधान एक डाउट है okay मुझे। जी ये मंगलम जो है मैंने आधा माह प्लस उक्कितम लिखा है, तो आधा माह नहीं लिखे ल के ऊपर अनुस्वार दिया तो एक ही चीज है क्या, मैं पूछ रही थी। नहीं, एक चीज नहीं है। क्योंकि ऊपर इसमें जो 6 पॉइंट है उसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें पद के अंतिम में आधा म आता है, तो उसको हम अनुस्वार भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये दोनों एक ही चीज है क्या? ऐसा तो लिखा हुआ है, पर अपन जब संधि करते हैं तब आई थिंक अपने जो आपकी जो गद्य पद्य वाली बुक है उसमें भी मंगलम ऊपर ही अनुस्वार होता है। अनुस्वार दिया है तो हम अनुस्वार वाला ही करें, आधा माह नहीं लिखे ना मैम, अनुस्वार करें। ओके ठीक है मैम। Ma'am, but when we do sandhi, we have to write that we cannot write anuswar, right? When जब भी उसको like open करते हैं तो that word को like what I understand is like the word can be written in 2 ways. Like what they have given the example, usabham plus ajiyam can be written in 2 ways.
One way Correct. is usabham with anuswar, and another way is usabham jiyam. That is another way. And when we write with, like, if we find some usage with anuswar in the, like, the text, then when we open it, it will become anuswar vidhan. It's because of anuswar vidhan that has been written in the text as usabham with bindi and or the anuswar. And if I find a word usabhama with a ma in the text, then it is some other type. नहीं, यहाँ पे वो म जो ऊपर का अनुस्वार वाला म है और अजीयम वाला अ है, वो मिक्स होके वो वहां पे म लिखा है. अगर आप देखेंगे जो सेकंड शब्द है उसभ म जीयम है ना, म के बाद वापस अजीयम नहीं है, इट इज म जीयम, दैट अ हैज ड्रॉप. That is what I'm trying to say. The jo, like usabham with khalan plus ajiyam, jo when we split it, it becomes like usabham plus ajiyam. वो स्प्लिट किया वही तो है वहां पे, उसभ म विद हलन एंड अजीयम, दैट इज ऑलरेडी स्प्लिट. अभी उसको ज्वाइन करना है अपने को. No, so what we are splitting just now, Ma'am. the word which is given, we are supposed to split in this sandhi, right? Sejal ji, if you see in the text, there's an equal to sign. They're both the same. No, You can what I'm write trying with the to anuswar or you can write with the khalan. I हाँ, think they're both. No, I है, don't think so. same Like, है both. see, try to Ma'am. understand what I'm Yeah. trying to say. There's an equal to sign. So Try to understand, like what I'm trying to say, like in the text, it can appear in two ways, which is there on the right hand side. And the left hand side is how it is broken. Like when Yeah. we split the sandhi. That's what I understand. Yeah. So like Yeah. usabham anushwar wala jo hai, that is depend because of the anuswar vidhan. And the second one, I don't know. It is because of which vidhan. On the left hand side only. The left hand side is actually how it is broken. Both the words, whatever way it is given in the text. That's what I understand. I don't know. We have to clarify that with ma'am. They are not clear. नहीं, बट इतने जितने भी किए उसमें जो अनुस्वार वाला है वो कभी ब्रेक नहीं हुआ है 200 वर्ड्स में. तो नहीं, that way it will come. नहीं है. No, they are saying you can write this khalan wala like with that anuswar, that is this vidhan says. So I understand. But yeah. what, in this 200 word given, there is nothing like this came. That's what I'm saying. That usabham. Yeah, we need to check where it is, but like the way they are saying that it means like that according to me. I don't know. can we park this and go on right now? Yeah. I think so. Yeah. Yeah, please. Alpa? Yeah. Sahine, sa, ahina, ahina. A plus a is a, rule number 1. So that is saman svar sandhi. Janam, 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 ma khalan, anjanam. Rule number 6(2). That is anuswar vidhan. Okay. Should I go ahead or if somebody is taking over? Next, somebody else volunteer. Ma'am, can I try? Yes, I please. think, yeah, Khippam Mappanam is again the same Anuswar Vidhan, 6.2. Then Atovam. Split कर दीजिए एक बार श्वेता जी. I'm sorry. Split करिए, 2 words को अच्छा, बोलिए. Khippam Khalan Appanam, ma'am. Correct? Is that okay? Yeah. Yeah. Okay. Atovamenam. Atovamena. Atta plus uvamena.
So that is a plus u, o, that asaman svar sandhi, rule number 2, kha. Then dhamma mahimsa, so dhammamma with khalan, ahimsa, again 6.2, anuswar vidhan. Na lasena, that is na plus alasena, that is the khalan, that avagra chinha. So it's part of lop vidhan sandhi for ga subpart 2. And the next one is jaseyam. सब That पार्ट is 2 नहीं है ना, सब पार्ट 3 है ना, वो 4.3 में आएगा। for फोर ga, में ग वाला और ग में सब पार्ट 2 because 2 खलन है, आ का है अवग्रह में. So ओके that's why I was saying to just say the rule because there's so many sub parts in it. You know. Jaseyam is jasa plus ayam. Now here, I'm sorry, a plus a. Now is this पहले अ का लोप हुआ है या for ख है लोप विधान संधि में? Are you all ये agreeing? अव्यय संधि आएगा ना? Yes, yes, yes. अव्यय Fine, so, sorry Rita, Binsu. अव्यय आएगा ना, अव्यय संधि। Avyay sandhi is which one now? That's some other rule, 7 or something. जस्स प्लस एयम, 7th one। हाँ, जस्सा plus am का rule आएगा या for ख आएगा? नहीं, ये अव्यय है ना। I have written वहाँ 4th. I've done for ख, but because ए ओ से पहले अ का या आ का आलोप लोप हो जाता है। It's 4 ख। इसमें अव्यय क्या है जस्सा प्लस एम में? जिसके द्वारा, जिस is not avyam, this is not avyay, no? Java was What does it Java. mean? Jassa plus am. What does that mean? जिसके द्वारा, no? So jis is a जिसके sarvanam द्वारा actually. नहीं है ना? It's not जिसके द्वारा। No, what is just sayam? I don't know. जिसके यह, जिस प्रकार या something, जिस प्रकार। षष्ठी विभक्ति है। तो जिसके यह एयम, यह, तो यहाँ पे अव्यय कौन सा है? एयम है ना मैम, एयम। जस सर्वनाम है तो ये अव्यय संधि होंगी। पूछ रही हूँ। ज सर्वनाम है और एस एयम अव्यय है तो ये अव्यय संधि एयम का अव्यय है, तो बराबर है। फोर्थ वाला है। सर्वनामों से परे अव्ययों के आदि स्वर का विकल्प से लोप हो जाता है। Sorry, Shripala ji, where are you? Which rule? 7th rule, अव्यय संधि में 4th अव्यय में वाला। तो 4th वाला है। No, but according to that, it will become jassayam, not jassayam. जस्स प्लस एयम 4 वाले में, अम्मी प्लस एथ, अमित्थ हो गया, जैसे जस्सेय हो गया, जस्सेयम। बट लोक विधान संधि भी हो जाता है, पर ये अव्यय, इसलिए ये अव्यय संधि होगा। No, according to that rule, it becomes jassayam. A का लोप होएगा. So I don't think so. It is that rule. It is lop vidhan only. Exactly, अम्मी यहाँ में I think नहीं, एक का अव्यय लोप नहीं हो है। गया है ना, अम्मी है और थ है, ए का लोप हो गया है अव्यय वाले बराबर। में। नहीं, अव्यय नहीं है एक्चुअली, मैं देखी जिसके द्वारा अव्यय नहीं आता है। नहीं, जिसके द्वारा नहीं, जो एयम बोले तो एयम है अव्यय। ना, वो अव्यय है। अच्छा, जस्सा तो 6/1 है, सर्वनाम है, सर्वनाम है, नाम है, षष्ठी विभक्ति है। हाँ। लेकिन जो एयम आता है वो अव्यय है। लेकिन अगर अपन अव्यय वाला रूल लगाते हैं तो वो जो दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है उसका लोप हो जाता है। जैसे अम्मी प्लस एथ, तो एथ का ए ड्रॉप हो गया है, इट इज अम्मी
एंड दूसरे अक्षर का खाली थ ऐड हुआ है वहां पे, पर ये जो शब्द है आपके क्वेश्चन में मात्रा आया हुआ है। जस्येयम, जस प्लस एयम, हाँ तो ए ड्रॉप हुआ है ना। पर no, मात्रा ma'am, आ गई ना, जैसे एक ही यम मात्रा हुआ, आ गई मैम, मात्रा मात्रा आ गई है। ड्रॉप हुआ है। it's like navela, ma'am. Nava plus ela बराबर, इट्स 4 पॉइंट ख। for kha, na? हाँ ठीक है। I think I finished my 5. Somebody else. यस सोरेन जी। आहारासन निद्दा जयम, आहार प्लस आसन यही संधि है, पीछे वाला तो संधि नहीं लग रहा है, और ये समान स्वर संधि। बराबर। एगन सुहावहा, सुहावहा, सॉरी मैम, इसमें एक लास्ट word है वाला ना, एक और जाविंदिया। यस जाव इंदिया आया, जाव प्लस इंदिया। सोरेन जी, सॉरी टू इंटरप्ट, somebody was saying something। मनीषा बोल रही हूँ, ये आहार प्लस आसन एक संधि है, और ये निद्रा प्लस जयम भी नहीं है क्या संधि मैम? वहां पे कोई संधि हुई नहीं ना, निद्रा को जीत, निद्रा जयम जीतने वाले नहीं है, यहाँ पे संधि नहीं है। Ma'am, so when do we apply rule number 3? Because koi bhi example, I don't know, I couldn't find any rule number 3. Team, did you all find anything? When no sandhi happens. हाँ एक आया था मुझे भी, Okay, let's लास्ट wait. में आता है। ठीक है. Okay, so this is not Yeah. rule number 3, no, ma'am. We don't look at that way. ई आएगा तो ही आएगा, ई ऊ। Okay, fine. All right. Yes, continue please। Okay, sorry, I was on mute. जाविंदिया, जाव प्लस इंदिया, and E. I don't know which number, but A plus E is E, Nara plus E sir is Nari sir। लोक विधान 4, and एगन सुहावहा, एगन प्लस सुह प्लस आवहा समान स्वर संधि। What does that mean? प्लस सुख, एगंत आपने ब्रेकअप किया उस शब्द का, एगंत प्लस सुह प्लस आवहा, आवहा। ओके, व्हाट डज दैट मीन? एक प्रकार के सुख, ऐसा कुछ, आई डोंट नो। एकांत, एगंत इज एकांत, सुख, व्हाट इज आवहा? आपने ब्रेकअप करने के बाद टेक्स्ट से क्रॉस चेक किया या नहीं किया? कुछ किया है, कुछ नहीं किया है, ये नहीं किया है मैंने। अच्छा, कौन सा संधि है? समान स्वर संधि है, सु प्लस अ प्लस आ। ओके मैम, sorry, in this one I have put egg, मैम इन ananta, दिस वन एगंत में प्लस, मैम एगंत में एगंत प्लस सुह अगर करेंगे तो रूल नंबर 3 अप्लाई होगा क्या? बिकॉज ऊ है सुह में, क्या हो रहा है? एगंत है फिर प्लस सुह, एगंत प्लस सुह है, तो इसमें रूल नंबर 3 आ सकता है ना, स्वर संधि निषेध, बिकॉज हम से एगंत सुह लिखेंगे उसको। दो संधि हो सकता है क्या इसमें, एगंत प्लस सुह प्लस आह, to apply the third rule स्वर संधि निषेध, आपका जो पहला शब्द होगा वो या तो ई एंडिंग होगा या ऊ एंडिंग होगा या ओ एंडिंग होगा, बराबर। पर यहाँ पे एगंत तो अ एंडिंग ही है ना, जैसे आप ई ऊ के पश्चात विजातीय स्वर, ए ओ के बाद स्वर और क्रियापद वाले, तो ये सारे रूल तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे, तो थर्ड वाला तो है ही नहीं ना। तो मैम इसमें क्या संधि आ सकती है फिर, एगंत प्लस सुह में कौन सा रूल लगेगा?
एगंत में कोई संधि नहीं है, सुह प्लस आवह में संधि है। ओके, Ma'am, can we have ega अनंत 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 नहीं को है ना split यहाँ पे, करके? अंत है। No, no. Yeah, अंत है, but if you say ega and then take a none, नहीं it's नहीं not there. जो Okay. सामने दिख रहा है उसी के हिसाब से चलिए प्लीज। एगंत सुह आवहा समान स्वर संधि बराबर। मैम हम लोग को एगंत सुह एक ही वर्ड लिखना है प्लस आवह ऐसे लिखना है ना? बराबर। ओके। जयमासे, जयम प्लस आसे, तो ये अनुस्वार विधान 661 6-2 no? शरणमुत्तम, शरणम प्लस उत्तम, अगेन ये अनुस्वार विधान। उत्तम नहीं है, उत्तमम। उत्तमम, शरणम उत्तमम, तो अनुस्वार विधान हुआ फिर से। मगहा, मगहा हिवो, मगह प्लस अहिवो समान स्वर संधि है। नंदनो वमम, नंदन प्लस उवमम, ये वो दो टूखा, सुहोयम, सुहम, सुह प्लस उयम, अगेन दैट टूखा। नादूर सुह प्लस उयम, उयम। ओके, उयम। what संधि is that? So and u, so the tukha, असमान स्वर। tukha. नाईदूर मणासन्ने, नाईदूरम अणासन्ने, अनुस्वार विधान। अभी बहुत सारे कर लिए। नेक्स्ट सेजल जी। नाभि समेम हम, न प्लस अभि समेम प्लस अहम, न प्लस अभि समेम में अ प्लस आ और समान स्वर संधि, एंड अभि समेम प्लस अहम इट इज लोप विधान where अवग्रह चिन्ह for a का लोप। Then Vimhaya Nitto, Vimhaya plus Anitto. That is that A plus A and then Sayuktakshar. I have not written the number, so I don't know that Sayuktakshar ka 8.1. 8-1. yeah. 8.1. Then Sampaya Gammi, Sampaya plus Agammi, A plus A, and then because of Sayuktaksar, it becomes Sampaya Gammi. What does Sampaya mean? Sampaya is like the meaning Sampaya is Sampaya plus Agami है या Sampaya plus Agami है? Sampaya it is. I had checked. Okay. No, What does that ma'am, mean, by the way? वैभव के आदित्य में। So are you saying it's Sampaya plus Agami or Sampaya plus Agami? I think it was Sampaya plus Agami because I was Sampaya checking in Plus the year. Sampaya plus Agami. Sampaya Page बराबर है। 160. हाँ, so Page it's Sampaya 160. का स्त्रीलिंग। meaning क्या है? वैभव के आदित्य। yeah, even I have written the same. Vaibhav ke Aditya mein. Sampaya Agami. ठीक है. Okay, what is the rule? It is the Sayuktaksar one. 8-1. Saman Swar and then Sayuktaksar. Then in the
सणी समा, इंद प्लस असणी प्लस समा और समान स्वर संधि। देन नो व भुंजई, न प्लस उव भुंजई। सॉरी टू इंटरप्ट, Yeah. ये इंद प्लस असणी, असनी, असनी वो आपने बोला समान स्वर संधि, राइट? Yeah. व्हाट कौन सा? अबाउट असनी प्लस समान? स्वर संधि निषेध। वही 3 आया सुचेता बराबर। जी। हाँ, इधर ओके 3 आया। ओके, आई डिडंट नोटिस इट, थैंक यू। ठीक है, ये देखो ई एंडिंग शब्द है ना, असनी हाँ प्लस समा, तो ई के बाद अपना वही अक्षर ठीक ना, है। ई उ के पश्चात विजातीय स्वर आवे तो। ओके मैम, थैंक यू। then यस, नो व भुंजई, न प्लस उव भुंजई, अ प्लस उ ओ असमान स्वर संधि। then एव माहंसु, एवं प्लस आहंसु, like it is अनुस्वार विधान। then नेच्छसि, न प्लस इच्छसि, अ प्लस ई ए एंड असमान स्वर संधि। परावयारम, पर प्लस अवयारम, अ प्लस अ आ समान स्वर संधि। परोवयारम, पर प्लस उवयारम, अ प्लस उ ओ असमान स्वर संधि। निच्च मावहसी, निच्चम आवहसी, और वो अनुस्वार संधि। ओके सरणा, ओके, somebody else now. यस, कौन है? प्रिया जी। जय जिनेन्द्र। शरण आ गए, शरण प्लस आ गए, अ प्लस आ असमान स्वर संधि। बहिरम हाय, दली, समान नहीं समान नो। समान स्वर अ संधि। प्लस अ प्लस आ आई है ना? समान स्वर। समान समान स्वर। बहिरम धलिया, तो बहिरम प्लस अधलिया 6.1। प्लस प्लस बहिरम नहीं ना, बहिर प्लस अंधल प्लस Okay. या। तो यहाँ अ का लोप हो रहा है ना? बहिरम प्लस प्लस अधलिया, मैंने तो ऐसे लिखा। इट इज बहिर प्लस अंधल अंध प्लस लिया। या। प्लस Okay. लिया नहीं, अंधल प्लस अंधल और इया क्या? प्लस इया। तो मैम इज द सेकंड वन प्लस अंध, ये क्या हुआ? बहिर प्लस अंध। बहिर प्लस अंध। मिस बहिरा प्लस अंध ल प्लस इया। बहिर प्लस अंध ल क्या हुआ? अ का लोप नहीं हो रहा है मैम इसमें। प्लस ही हो रहा है, समान स्वर ही बन रहा है ना। लोक विधान ना, लोप विधान नो मैम, इन बोथ। निकल रहा है ना। अनुस्वार लोक विधान। विधान। बहिरम, बहिर हो गया म ना। नहीं आ रहा है इसमें, म का तो बहिर प्लस ही अंध ले रहे हैं ना। तो बहिर के बाद जो अ है उसका लोप है, राइट? हाँ, तो लोप नहीं, विधान हो रहा है। अनुस्वार विधान क्यों नहीं आएगा वो ये बता रहे हैं प्रिया जी, वो एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वी आर नॉट टेकिंग इट एज बहिरम, वी आर टेकिंग बहिर प्लस अंधल। यस Correct. मैम। नहीं, बट मूल शब्द में तो बहिरम है ना, बहिरम बहिरम है। See?
मूल शब्द देखिए बहिर आप। प्लस अंधल, आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है? कौन सा चैप्टर का है ये? नहीं ये बहिर प्लस अंदर ही लिखा है। बहिर प्लस अंध है। नहीं बट पेज नंबर 10 पे जहाँ पे ये वर्ड दिया है ये छोटी हाँ। बुक में, हाँ ओरिजिनल वर्ड जो है वो बहिरम दलिया। but you have to split it na baba, so that तो anuswar is split- going to andhel. हाँ नो अनुस्वार हाँ। विधान हुआ ना, अंध- अनुस्वार का लोप हो गया। अंधेल ma jatu rahe છે. It's going in andhel, it's not in bahir. मैं बोलूं इसमें, हाँ बोलिए। मैं बोलना चाहती थी कि र के ऊपर जब अनुस्वार आया उसके बाद ध आया तो त थ ध ध न वाला प्रोनाउंसिएशन आएगा, तो ये न प्रोनाउंस होगा, म प्रोनाउंस नहीं होगा। ये अनुस्वार म प्रोनाउंस नहीं होगा। अंध, बहिरम नहीं होगा। प्लस अंधल। हाँ, Right, it's a Yeah. no sound. दैट इज व्हाई दिस इज अनुस्वार विधान नो। वो जो अनुस्वार विधान 6.4 में जो है सब। नहीं तो आपने जो स्प्लिट किया है, आप बहिरम पे क्यों स्प्लिट कर रहे हो? बहिर तक स्प्लिट करिए और अ इधर लेके अंध कर दीजिए उसको। बहिर तक ही स्प्लिट करिए, उसके बाद अंधल, अंधल करके एक वर्ड लिखिए, फिर ईया एक वर्ड आएगा। See, the meaning is behre or andhe, Saurinji. It's deaf and blind, I think. एग्जैक्टली, हाँ, बहरे और अंधे, अंधे के लिए वर्ड है अंधल। Yeah. So, ma'am, then it's a ka lop, rule number 4. And as far as la and e is concerned, again, it's a ka lop and rule number 4, ka. अंधल प्लस Like- प्लस इया। Like maha isi, you know, one of those. अ प्लस ई। Yeah. अ प्लस ई में ई है यहाँ पे, तो लिया है, तो किसमें आता है अ प्लस ई? प्लस ई असमान स्वर संधि। पॉइंट। हाँ No, but वहाँ तो a बन जाता है। लोक विधान only. इस लोक विधान वापस से लोक आएगा विधान मैम। ही है मैम। लोक विधान। लोप विधान। असमान excuse me. में अ प्लस ई का ए होता है, यहाँ पे ए नहीं हो रहा है, लेयम नहीं है, लियम ही है। ये अ प्लस अ में लोप विधान हुआ है, ये कौन सा रूल से हुआ है मैम? मतलब एक्चुअली इधर देखे तो कोई भी एग्जाम्पल में अ प्लस अ नहीं आया है लोप विधान में। नहीं, अंधल प्लस इया कर रहे हैं ना अपन। हाँ नहीं, इसका नहीं, बहिर प्लस अंध, इसमें कौन सा हाँ। है? इसमें दोनों अ प्लस अ है दोनों जगह। तो वही स्टार्टिंग में अपन ने बोले थे ना प्रिया मैम से क्लियर करेंगे करके, वही वो है वो इधर सेम, clear फिर वो करना है। प्रिया मैम से क्लियर करेंगे वो। आज मैम जब हम लोग को एग्जाम्पल में बता रहे थे तो अ का लोप विधान हुआ है, ये भी मैम बोला था, तो फिर मे भी यहाँ सब नहीं दिया है, लेकिन मैम ने ऐसे बोला अ का लोप विधान हो गया है, तो ऐसा होता होगा, माइट बी। तो अपन नहीं, ने वो बोला बुरा है आदमी में बोला था प्रिया मैम ने। इसमें आपको दिया हुआ नहीं है, पर शायद ऐसा हो सकता है, बट होता होगा। हाँ। आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स में नहीं दिया हुआ है ओ वाला, यहाँ पे हाँ। उसके बाद ई और ऊ वाला, ओ वाला, ए वाला दिया हुआ है, पर शायद ऐसा होता होगा। यस, और मैम जैसे यहाँ अव्यय वाला बहुत जो सारे- दिया है, अव्यय में भी बहुत सारी जैसे इति वगैरह, ती वगैरह दिए, इसके हाँ, अलावा कोई क्योंकि- अव्यय आ जाए। हाँ, क्योंकि अव्यय का लिस्ट तो बहुत सारा है ना यहाँ बहुत पे है, तो हाँ, तो सब में वही होएगा क्या, ये भी मैम से पूछना था। ओके मैम। नेक्स्ट एकम एके ही, एकम प्लस एके ही, एक प्लस अही। So which rule? एकम एके ही, एकम प्लस एक प्लस अही। Isn't it? एकम एक प्लस अही। व्हाट इज अही? एक के ही, अ का साउंड आ रहा है ना यहाँ पे। संधि विधान संधि है ये। ही तो ही छोड़ दो, ही तो तृतीय No. विभक्ति का ही डाला है ना। हाँ, it's अच्छा। ये 5 Right. नंबर है, पदों में द्विरुक्ति एकम, में एकम। संधि विधान। तो एकम, एक एकम। प्लस म प्लस एकम, एकम एकम, वो वाला है। रूल नंबर 5। हाँ, Five. नंबर 5।
5 ka. It is only ekam plus ekkehi. वो जो 3/2. मैम एकम भी आएगा क्या? Because they अही are अलग showing, थोड़ी आता है। they- आपके टेक्स्ट that बुक में अही अलग से दिया हुआ है क्या? No, no. नहीं हाँ। नहीं, नहीं, they- नहीं. एक का प्लस एक, वो प्रत्यय से कंफ्यूजन हो रहा है मैडम। हाँ एक का प्लस म प्लस एक के न दिया है इसमें। मैम टेक्स्ट बुक में एकम प्लस एकम को दिया, एकम दिया है तो No, no, in the Gadya Padya. नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर वज्जालगम में से ये वर्ड आया हुआ है ना, तो हाँ। वहां पर जो किया हुआ है वहां पे ऐसे थोड़ी अही अलग थोड़ी दिया हुआ है, वो पूछ रही थी। नहीं 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 दे रखा है। नहीं, नहीं, मैम. एक के ही. एकम प्लस ekkehi, that's all. वही Yeah. बराबर है। And the rule is जो वो आपका एकम प्लस एक्केन वाला रूल था, वो वाला रूल। 5 ka. मैम Right. एक पहला द फर्स्ट विच्छेद विल बी एकम और खाली एक, बिकॉज लाइक इन दैट फिफ्थ रूल वो पदों की द्विरुक्ति में दे आर सेइंग एक प्लस एकम, एकम एकम, इफ यू से बराबर। so according to that it should be just ekka plus ekkehi. बराबर है, एकम नहीं एकम प्लस एक्केही, और फिर उसके बाद वो हलंत वाला भी लिखा है ना वहां पे, no, like एक प्लस म प्लस एक्केन। मैम विच्छेद में they are putting ekka plus ekkam, विच्छेद you see because we are writing the vichhed, that is ekka plus ekkam or ekka plus ekkena, and नहीं And देखिए, they आप रूल combine- पढ़िए, रूल क्या है, जहां पदों की द्विरुक्ति हुई हो वहां दो पदों के बीच में म विकल्प से आ जाता है। आप Yeah. रूल लिखोगे म बीच में आ जाता है, और अब जब स्प्लिट करोगे तब म ही नहीं लिखोगे। yeah, that is what, because that's how they are saying कि वो आता है, like are we supposed to write or not, because the way they have done they are saying it will get introduced, करेक्ट। so like So when you I have am to write- splitting, So we I have to have to write remove it. that We have ma, to write right? it with the halant. You do We have एक to write it with the plus halant. म, हलंत वाला प्लस एक्केही। Okay. So सुचेता now जी now करके 10 क्यों- 10 minutes left Huh? only. No, no, I'm just like wondering when we'll finish this, you know. Yeah, it's yeah, good. Let's Make it continue. little fast. My suggestion is we do this chitti because they are not given in the other textbook. Yeah, so if it's just Last one, Yeah, last step. चलिए जंप टू द 14th चैप्टर, चिट्ठी। इसी एक्सरसाइज का 14th चैप्टर वाला चिट्ठी। Ma'am, sorry to interrupt, but I suggest that someone should put up their answers so that all of us will match with it. अगर किसी में कुछ problem आया तो we can just discuss that then, because okay, this will man, take a let's lot do of it time. next time. Yeah, okay. We can just put up, one of us can put up the answers. अपने answers post कर दो group पे, फिर सब दूसरे उससे match कर लो। And अगर प्रिया, उसमें आप किसी में ही डाल दो ना आपके। yeah, I'll put it whatever it is. मैं मेरे Yeah, answers why डाल don't you दूंगी। put up yours and then we can just discuss Yeah. it. You know, what we agree, Yeah, and we then agree. if What someone is- finds कि मेरा कोई आंसर wrong है तो फिर वही खाली डिस्कस करेंगे, so that will बराबर। save us time, I think. So we'll take it up next time, ma'am. This was बराबर है। useful, I This think, is a you know. good- This is a good idea that Yeah. one of you put up the answers. आप सब मैच कर लीजिए, जिसको लगता है कि किंजल जी का गलत है या तो फिर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिलेटेड। Okay, ma'am, we'll go to Samas a little bit. It's too late. 5 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूँ, इट्स टू लेट टू स्टार्ट। चलो 5 मिनट टाइम है तो कुछ कर लेते इसी में, चिट्ठी में से ही। I think that's better. I cannot start समास now. I can do some few. Yes, So- please. Yeah, go ahead. First is teninda budina. Tena plus inda plus budina. So asaman svar sandhi, a and e.
तेना प्लस इंद, लास्ट वाला कोई संधि नहीं किया। ये नहीं, नहीं, तेना क्यों इंद समान स्वर बुधिना, है? क्योंकि तेना तेन प्लस इंद प्लस बुधिना आएगा मैम। इंद, मैम तेन प्लस इंद है तो बुधिना, अ इंद्र प्लस भूति ई। मैम, मीनू मैम, तेना हाँ प्लस इंद बुधिना, इंद्र भूति, हाँ ठीक है, तो अ प्लस ई हो गया ना बेसिकली। तो लोक तेन विधि इज अ संधान हो एंड, गया ना। हाँ वही। नर प्लस ई सर, तेन प्लस इंदी, नरी सर, वैसे ही तेन इंद बूदीना। 12 प्लस अंगाणो। तो दिस इज लोप विधान। चलिए 12 अंगानम। ये सेम है ना, 12 प्लस अंगाणा, अ प्लस जो भी अपने अटक गए वही है। वही श्लोक विधान संधि चाहेगा वो, फिर प्लस। वही लोक विधान ही आएगा एक्चुअली, लेकिन वो मैम को पूछ लेंगे अ प्लस हाँ जरूरी है, क्लियर करना। हाँ वो एक थोड़ा One of you please drop a voice note on the group and tag Priya ma'am to it so that she can reply. गंथाणम एकेणम, गंथाण प्लस एकेणम, दैट इज अनुस्वार, दिस 6th अनुस्वार विधान। क्या है? अनुस्वार विधान। स्प्लिट कीजिए। गंथाणम प्लस प्लस एकेणम, तो गंथानम, अनुस्वार, हाँ अनुस्वार, गंथानम प्लस एकेणम, एकेन। कौन तो सा है? 6th अनुस्वार विधान। जाद प्लस इति, और प्लस ई ए हो गया, तो सेकंड वाला आएगा, सेकंड को जाद इत्ती आएगा, इत्ती ज्यादा होगा। प्लस इत्ती, ज्यादा प्लस इत्ती, आ हाँ, प्लस ई, लोक विधान हो गया ना वापस। आ प्लस ई, हाँ आ नहीं, प्लस ई इज असमान। ए हो जाता है ना, जादेती आया है, ए दो- है ना, आ प्लस ई ए, सेकंड वाला असमान स्वर संधि, टू क क आ नहीं, प्लस हाँ। ए हो गया है तो वो असमान स्वर संधि। दोनों भी होता है मैम एक्चुअली। नहीं, कौन सा दोनों? महा प्लस इसी, महेशी भी हो सकता है, लोक विधान भी हो सकता है, वो और असमान तो भी हो हमने सकता देखा है। था ना, लोक विधान संधि में नरीसर अथवा नरेसर, महिषी अथवा हाँ, दोनों वो भी भी हो सकता है। दुवी हम अवी, दुही म प्लस अवी, अनुस्वार, देखिए पर यहाँ पे आप दोनों लिखोगे नहीं ना, यहाँ पे दो कैसे होंगे? क्योंकि क्या? क्लियरली दे है ना, जा दे है। ज्यादा, ज्यादा प्लस इत्ती, ज्यादा हाँ। ज्यादा प्लस इति, ज्यादा प्लस इत्ती बराबर है, आपने स्प्लिट किया इसको, लेकिन दा प्लस ई को दे किया है, आ प्लस ई को ए किया है, तो वो असमान स्वर ही आएगा। इफ इट वाज जा दी थी, इफ इट वाज जा दी थी, देन इट वुड हैव बीन लोक विधान। लोक विधान बराबर है, जब तो तक यहाँ ये पे आता है तो समान ही लिखो। हाँ बराबर। ए आता है तो पहले समान लिखो, फिर नहीं आता है ई हो गया तो ये लिखो। नहीं नहीं, अभी महा प्लस इसी, मैम एक मिनट, महा प्लस इसी, महिषी अथवा महेशी, बराबर। जब भी महेशी है ना, तो ट्राई टू राइट असमान, दोनों भी लिख सकते हैं एक्चुअली, लोक विधान भी लिख सकते हैं, देखो लिख असमान सकते हैं, एक लिखो ना, वो बेटर है ना, असमान लिखना ज्यादा अच्छा है। इट्स क्लियर। क्लियर, हाँ क्लियर है, तब तक क्लियर वाला लिखो। परिवाड़ी म सी दोनों। Sorry, Ritabin, how did you split this? फिफ्थ वन, हाँ फिफ्थ वन में रूल 7 लिखा है मैंने। नहीं, अभी वाला दूवी हाँ, 7-1, दूवी हम प्लस अभी, तो रूल नंबर 7 अव्यय संधि आएगा शायद। 7 पार्ट 1 का मीनिंग नहीं मुझे मालूम, अव्यय है क्या? नहीं, बिकॉज उसमें अभी वाले रूल्स दिए। 7.1 अभी, अपी, अव्यय के अ का विकल्प से लोप हो जाता है। So which one is that, ma'am? This is 7-1. मैम दुव्यम का मतलब क्या है मैम? दो विधि, दो कारण है ना, दुव्यम तिव्यम हम बोलते हैं ना। नहीं दुव्यम अभी कुछ अलग मीनिंग रहना चाहिए, देख
उसमें रूल 7 में किसी भी अभी पद वाला के दिया है, बाद 7(1) में अभी किसी अपी। भी पद के बाद आए हुए अपि अभी अव्यय के अ का विकल्प से लोप हो जाता है। तो ऑब्वियस संधि आएगा ना। पर यहाँ पे विकल्प से लोप केन प्लस अपि केन पी, सो दैट अ हैज ड्रॉप, बट यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ है ना, वो ड्रॉप होके जो अनुस्वार वाला म है दैट हैज टेकन द फुल म फॉर्म। इसलिए मैंने मैम तो उसमें अनुस्वार आंसर लिखा। में भी दिया है ना, किमवी, उसमें भी है, अथवा में ऑप्शन दिया है किमवी। नहीं, अभी अपन ने देखा ना जहाँ पे वो अनुस्वार वाला जो है वो म बन जाता है। हाँ तो वो अभी just 7th we- अव्यय वाले में भी दिया है, 7 पार्ट 1 हाँ में 7th अव्यय में में। है किमवी, हाँ बराबर है। तो मैं भी ये हाँ बराबर है, बराबर, अब यही रहेगा। 7.1। 7 बराबर है, 7th आएगा, करेक्ट। परिवाड़ी मस्सी दूणा, ये भी अनुस्वारी है। परिवाड़ी म 80 दूणा, पहले आप स्प्लिट कीजिए। हाँ वही परिवाड़ी म 80 दूणा, तो अनुस्वार संधि आएगा। What मैम does टाइम this हो गया। mean, ma'am? परिवाडिम, आप डी के ऊपर अनुस्वार लगा रहे हो। हाँ परिवाडिम प्लस 80 80 दूणा, दूना, हाँ हाँ तो वो अनुस्वार, हाँ कौन सा है, अनुस्वार विधान। अनुस्वार विधान। मैम टाइम अप। अच्छा तो यार करना है, फिर बहुत फास्ट फास्ट होता Actually है। क्या है, टाइमिंग ऐसा है ना कि थोड़ा भी एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि हाँ रात की सब टाइम बहुत है बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, फिर जल्दी जल्दी का पानी पीने का भी टाइम नहीं बचता है। नहीं, आप लोग को अनुमोदना है तपस्या all of करने you. वालों को तो सिर्फ पानी पीना रहता है, हम जैसे खाने वालों को खाना भी खाना है, दूध भी बढ़ता है पीना पानी। है आधे घंटे में। No, thank you, ma'am. ठीक है, So, आप थैंक यू चलिए मैम। साथा में रहिए, एवरीबody कीप Thank you, साथा। ma'am. Thank you, ma'am. and thank you, Shavin ji. Today it was very smooth joining. Yeah, no, Thank you so much. Yeah. thank you, थैंक यू। thank you Thank you. everyone। Jayendra, see you all next week. Yeah, Yeah. Somebody was supposed to share the answer script of Sandhi, please do that. And जो आपका एक डाउट है जो कंटिन्यूस आ रहा है, प्लीज वन ऑफ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट अ वॉइस नोट रिगार्डिंग द सेम। अपन नेक्स्ट वीक करेंगे, अल्टीमेटली भूल जाएंगे, तो हाथों हाथ आप एक वॉइस नोट डाल दीजिएगा। श्री बाला I जी think आप बराबर लिखो, I know बोल Shri देना। Bala ji, आप ही लिखो, आप हाँ हिंदी बराबर अच्छी लिख देना, बोलते हो। करेक्ट। Yeah. ओके ओके मैम, चलिए, Okay, जय thank जिनेंद्र। you. Sata बाय, Marijo. थैंक यू। Bye. Bye. साता मारी जो बदा।